नमस्कार। लगभग 1 घंटा हो गया हम लोग को आकर के। हम लोग यहाँ पे भ्रमण किए, अभी घूमे फिरे। तो प्राकृतिक इन्वायरमेंट हम लोग को ये दिख रहा है आसपास में। पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे हैं, फूल है, घास है। हमें लगता है कि ये सब क्या है, एक जो है ये घास घास है या लकड़ियां हैं, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं इसको। एक सेकंड, हाथ के पीछे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें यहाँ पर बुलाएं जानकारी देने के लिए। मैं वैदिकी परंपरा से काम कर रहा हूँ। वैदिकी परंपरा जो पहले हमारे गांव के आसपास में कुछ ऐसे पुराने वैद्य रहते थे जो आपको फ्री में इलाज बता देते थे और बगैर पैसा लिए आपकी बीमारी 1 दिन में, 2 दिन में, 1 सप्ताह में ठीक हो जाती थी। आप किसी ऐसे वैद्य को पहले मिले हैं, देखे हैं? पहले सुने थे कि गांव में कुछ देसी वैद्य रहते हैं। आज वो जो वैद्य हैं वो विलुप्त हो गए हैं, मतलब उनकी प्रजाति जो है बड़ी कम हो गई है। क्यों कम हुई पता है? क्योंकि वो सेवा देते थे और फ्री में सेवा देते थे। और मैंने ऐसा देखा कि फ्री में सेवा देने वाले, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी व्यवस्था हो, वो चल नहीं पाती है लंबे समय तक अगर हम सारी चीजें फ्री में दे दे तो। क्योंकि उन्होंने अपना ज्ञान अपने बच्चों को नहीं सिखाया, क्योंकि उन्होंने तकलीफें झेले कि अरे हमने तो कुछ कमाया नहीं, तुम भी वही करोगे तो तुमको कुछ मिलेगा नहीं। और लोग भी उनको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देने लगे। तो लोग कहाँ डिपेंड हो गए? हॉस्पिटल के ऊपर। पर जो वैद्य जी होते थे जो घर के आसपास में, वो आपको फ्री में पुड़िया बना करके कोई दवाई दे देते थे, या आपको कोई टाइम बताते थे कि भाई इस टाइम पे आ जाओ, आपको हम कुछ दवाई दे देंगे, आप लेकर के ठीक हो जाएंगे। और ऐसा होता था बगैर कोई साइड इफेक्ट के। बीमारियां जो है 3 से 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में ठीक हो जाती थी बीमारियां। जो गंभीर बीमारियां रहती थी वो इसका 1-2 महीने का कोर्स जो भी रहता था चलता था। ठीक है, तो वैसे वाले वैद्य अभी इस समय नहीं है, पर मैं वो विद्या को सीखा हूँ और मैं लोगों को प्रैक्टिकल सिखाता हूँ। थोड़ा सा तरीका अलग है। मैं मॉडर्न चीजें भी सीखा हूँ, नई चीजें भी सीखा हूँ और पुरानी भी विद्या भी रखा हूँ। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके मैं लोगों को समझाता हूँ, सिखाता हूँ। और जिसमें 2 प्रकार की रसोई है। एक भगवान की रसोई, जो ये पेड़ पौधे हैं, जो फल है, सब्जियां हैं, ये सब भगवान की रसोई है। और एक रसोई हमारे घर में है। सबके घर में है ना रसोई? तो रसोई घर से हम लोग जो टेस्ट के लिए मसाले यूज करते हैं, मसाले यूज करते हैं टेस्ट के लिए ना, उस मसाले से दवाई भी बनती है। बस आपको ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट के लिए चीजें मिला देते हैं। कोई भी चीजें जो हम मिलाते हैं उसमें, जैसे अदरक हो गया, हम क्या मिलाते हैं टेस्ट के लिए? काली मिर्च हो गया, जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया, ठीक है, सौंफ हो गया। जो भी मसाले हैं A to Z, वो सारी दवाई है। मीठे में गुड़ मिलाते हैं, वो भी दवाई है। मिश्री मिलाते हैं, वो भी दवाई है। तो ऐसे जितनी भी चीजें हैं, ये 2 पद्धतियों पे मेरा काम रहता है विशेष तौर से। और मैं इसके माध्यम से मैं लोगों को ठीक करता हूँ। तो सबसे पहले ना यहाँ पर ये विषय शुरू करने से पहले मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को चश्मा लगा है। ये गुड़िया की उम्र कितनी है? कितनी उम्र है? 12। कितने समय से चश्मा लगा है आपको? कितना? 3 साल हो गया मतलब, ठीक है। 12 है, 12, 4 साल हो गया, ठीक है। आपको कितना साल हो गया चश्मा लगे? 9 साल की उम्र में लगा है। 9 साल की उम्र में लगा है। अच्छा, चश्मा लगाना ये अच्छा लग रहा है आपको? मतलब ये फैशन के तौर से लगाए हैं या रोशनी बढ़ाने के लिए लगाए हैं?
रोशनी बढ़ाने के लिए लगाए हैं। ठीक है, ये विषय आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, आपका पैसा भी बचेगा, आपको जो साइड इफेक्ट होने वाली चीजें हैं वो भी बच जाएंगे और आपकी आंखें भी सुरक्षित रहेगी। तो पहले हम आंखों पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे सामने से दिख गया इसलिए मैं इस विषय को निकाल रहा हूं। आंखें हमारी बहुत अनमोल है, भले छोटी सी है पर अनमोल है। जितने भी संसार का हम आनंद ले रहे हैं, अगर हमारी आंखें ना रहे तो सारा अंधेरा छाया रहेगा और हमारे लिए वो जीवन काला अंधेरा जैसा हो जाएगा, कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा। तो आंखें हमारी बड़ी अनमोल है, पर आंखें आपकी खराब क्यों हुई? अपने कारण पे काम किया किसी ने? पहले तो इतने बच्चों का आंखें नहीं खराब होती थी इतने कम उम्र में, पर आज लगभग लगभग आप दूसरा तीसरा घर चौथा घर देखेंगे, बच्चों का आंखें ज्यादातर करके खराब हो गया है और उनको चश्मा लगा है। और मेरे पास ऐसे कई बच्चे आए जिनको चश्मा 13-14 नंबर तक लगा है। चश्मा 13-14 नंबर तक चश्मा, मतलब 1-2 नंबर तो छोड़ो, 13-14 नंबर तक लग गया चश्मा। ये खुशी की बात है क्या चश्मा लगना? ये बहुत दुख की बात है। दुख की बात है तो हमें वो दुख के कारण पे काम करना चाहिए थोड़ा सा, कि भाई बच्चों का चश्मा क्यों लग रहा है, बच्चों की आंखें क्यों खराब हो रही है। अगर हम थोड़ा सा समझ लेंगे, हमारे घर में बच्चों की आंखें नहीं खराब होगी। ठीक है, समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनका जीवन आगे अंधकार हो जाएगा। उनका जीवन जो है, आप लोग तो बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे बड़े होंगे, उनको कोई समझाने वाला नहीं रहेगा, वो अपने जीवन में कैसे संघर्ष करेंगे अगर आंखें साथ ना दे तो। और ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोग अंधे हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की आंखें खराब हो रही है और बहुत सारे लोग लगातार पेशेंट बनते जा रहे हैं। तो उसके पीछे एक कारण है, बाजारू पैक फूड जितना भी हम बाजार का खाते हैं, पहले तो हमारे समय में कम था। आप लोग जितने लोग पुराने हैं, आपके समय में कम था बाजार का सामान, हम लोग घर पे बना लेते थे। जब हम घर पे कोई चीजें बनाते हैं तो हम उसको बड़े प्रेम से बनाते हैं, त्योहार के समय के हिसाब से बनाते थे। ठीक है, तो उसमें स्वच्छता साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए अच्छी क्वालिटी की चीजें हम लोग यूज करते थे। पर आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि पूंजीवाद व्यवस्था चल रही है। पूंजीवाद व्यवस्था में क्या है कि उनको मटेरियल बेचना, पैसा कमाना, आपके स्वास्थ्य से उनको कोई लेन देन नहीं है। आप मरो जियो, उसका उनसे कोई मतलब नहीं है। आपका शरीर है, आपकी आंखें है, आपको तकलीफ है तो आप ही को ध्यान देना पड़ेगा। कोई पड़ोसी, कोई डॉक्टर आपके चीजों को ध्यान नहीं देगा। आंखें खराब हो गई तो जीवन खराब हो जाएगा, इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आंखें नहीं खराब हो इसलिए बच्चों को बाजारू सामान प्रयास करिए ना के बराबर दीजिए। माताएं लोग अगर जिम्मेदारी ले लें, आप अपने घर पे जैसे पहले बनाती थे वैसे फिर से बनाना चालू कर लीजिए। कुछ रेसिपियां बनाना है, आप अच्छी अच्छी रेसिपी घर पे बना सकते हैं। एक तो पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट है ऑनलाइन पढ़ाई होती है जो मोबाइल के द्वारा, इससे जो है आंखें बहुत ज्यादा खराब हो रही है लोगों का। और इसका इफेक्ट बच्चों का सिर्फ आंखें नहीं, उनका पेट संबंधित पाचन तंत्र जो है पूरा कमजोर हो जा रहा है। बच्चों का पेट बराबर साफ नहीं होता है, बच्चों का नींद बराबर पूरा नहीं होता है। सुबह में रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठा करके उनको स्कूल भेजा जाता है। जब बच्चे का पेट साफ नहीं होगा और हम उनको स्कूल भेजेंगे, रात का खाया हुआ, कल का खाया हुआ पेट क्लियर नहीं हुआ सुबह, और हम नया खाना उनके मुंह में ठूस दिए, चलो जल्दी जल्दी भागो स्कूल भागो। ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये क्या है कि हम स्कूल का एक जो ट्रेंड चला है, सुबह 6 बजे 7 बजे बच्चे घर छोड़ देते हैं, गाड़ी में बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा सफर करके पहुंचते हैं स्कूल पे। बहुत सारी जगह ऐसी स्थिति है। जिनका पास में है 4 कदम या आधा किलोमीटर वो पैदल चल के चले गए, वो तो थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा टहलने का एक्सरसाइज भी हो गया। पर जो खाना खा करके गाड़ी में टगड़क टगड़क नीचे ऊपर करते करते जाते हैं ना, उनका पाचन तंत्र और खराब हो जाता है। वैसे बच्चे ज्यादा बीमार पड़ेंगे आगे भविष्य में। तो हमें क्या ध्यान देना है कि एक तो बच्चों का पेट साफ होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। आपके घर के भविष्य बच्चे हैं, देश के तो बाद में, पहले आपके भविष्य हैं। ठीक है, हाँ, देश का बाद में, पहले आप ही के भविष्य हैं, आप ही से उनको बहुत सारी उम्मीद है। तो मैं बोलता हूँ बच्चे हमारे प्रोडक्ट है। हमें क्या पकड़ना है कि
कि बच्चे हमारे प्रोडक्ट हैं और हमारे प्रोडक्ट को कैसा बनाना है वो हमें थोड़ा सा डिसाइड करना चाहिए। अगर हम डिसाइड कर लेंगे तो बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आपको पता है कि भाई सुबह उसको जल्दी भेजना है स्कूल, पहले तो मेरा मानना है कि आप जितने बड़े लोग हैं आपने इतने जल्दी स्कूल नहीं गए रहेंगे अपने बचपना में, तो बच्चों को इतना प्रेशर क्यों? ठीक है, प्रेशर से बच्चे वो माहौल में ढल जाते हैं पर उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और आगे माताएं उन्हीं के बच्चों का स्वास्थ्य सही करने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में, बड़े बड़े सिटी में जाती हैं उनका इलाज करने के लिए। अगर छोटा सा सूत्र समझ जाएंगे तो बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। ध्यान क्या देना है, बच्चों का पेट साफ होना बड़ा जरूरी है विशेष तौर करके। हालांकि पेट सबका साफ होना जरूरी है, सभी रोगों का कारण पेट नहीं साफ होना एक कारण है। पेट नहीं साफ हुआ शरीर में बीमारी पनपेगी, बहुत बीमारी आएगी। तो बच्चों का पेट साफ हो इसके लिए बच्चों का थोड़ा सा रूटीन अच्छा रखिए। अगर आपके बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि उनकी नींद अच्छे से पहले पूरी हो, रात को जल्दी सुला दीजिए। एक पार्ट तो ये करना है। सेकेंड पार्ट, जब सुबह में उठाएंगे तो पहले 2-4 मिनट बच्चे जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं, माइंड फ्रेश होगा, फिर उनको थोड़ा पानी पिलाइए, फिर उनको बाथरूम के लिए थोड़ा सा टहलाइए तो बाथरूम का प्रेशर लगेगा। लैट्रिन क्लियर होना बड़ा जरूरी है। लैट्रिन क्लियर हो गया उसके कम से कम आधे घंटे 40 मिनट के बाद ही शरीर के अंदर कोई आहार डालना है। अगर हम ये प्रक्रिया कर लेंगे तो काफी हद तक हम बच्चे का पूरा स्वास्थ्य बचा सकते हैं। 40 मिनट बाद शरीर के अंदर आहार डाले तो तुरंत गाड़ी में बैठाए नहीं, कम से कम 20-25 मिनट बच्चे बैठे, अपना कुछ काम रहे वो घर का छोटा मोटा कुछ करे या खेले कूदे जो भी करे, उसके बाद वो कहीं पे स्कूल में भेजिए। ये प्रक्रिया में कम से कम 2 घंटा लगेगा। तो सुबह के टाइम पे अपना 1-2 घंटे का टाइम बना करके बच्चों को अगर आप करेंगे, नहीं तो बच्चों का हेल्थ आगे खराब हो जाएगा। और ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, मेरे पास ऐसे खूब कॉल्स, खूब मैसेज आते हैं। हम लोग आंखों के ऊपर विशेष काम कर रहे हैं, हालांकि सब बीमारी पे काम करते हैं पर आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए इसके बारे में बता रहे हैं। चश्मा दुख की बात है, चश्मा अगर हम लगाएं तो फैशन के लिए लगाएं कभी काल तो ठीक है। चश्मा लगाते लगाते क्या होता है, जो व्यक्ति यहाँ पे लगाए रहेगा चश्मा ना, यहाँ की जो नसें है ना ये दबती है, ठीक है, इसके डंडी से दबती है, बाद में सरदर्द भी होता है बहुत सारे लोगों को, मतलब इरिटेशन होता है। कुछ लोगों को आदत पड़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होती है। तो ये थोड़ा सा अपने घर में बदलाव करिए ताकि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ठीक है। सेकेंड पार्ट, अगर बच्चों का चश्मा अगर लग गया है तो कैसे चश्मा उतारने का प्रोसेस क्या है। चश्मा उतारना चाहती हो सही में, अगर उतारना चाहती हो तो ध्यान से बातें सुनिएगा। हम लोग प्रयास करते हैं कि भाई लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहे, उनको किसी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े। जैसे आप भोजन बनाती हैं तो क्या किसी होटल के ऊपर डिपेंड है क्या कि होटल देगा तभी हम खाना खाएंगे, वैसे डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना, हमें उनसे सलाह परामर्श लेना है, जहां पे जरूरत पड़ेगा सलाह परामर्श लेना है। पर बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जो हमारी दादी नानी पहले करते आई थे और उसके माध्यम से हमारा शरीर स्वस्थ रहता था, हमारा परिवार स्वस्थ रहता था, हम लोग लंबी आयु जीते थे। आज के टाइम पे 20-20 साल की महिलाएं बीमार पड़ गई हैं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सारे लोग बीमार पड़ रहे बहुत ज्यादा। तो आंखों के लिए छोटा सा मैं कुछ नुस्खा बता रहा हूं, आप लोग उसको ध्यान से सुन लीजिए। कुछ औषधि बताऊंगा उसको भी ध्यान से सुन लीजिए, जो जो उपलब्ध रहे, जो आराम से मिल जाए उसको कर लीजिए, और करेंगे तो धीरे धीरे लाभ मिलेगा, ठीक है। सर्दी का मौसम है, आंवला यहाँ पर खूब मिल रहा है, हर जगह पे आंवला खूब मिल रहा है, ठीक है। तो आंवला एक ऐसी औषधि है जो हमारे पूरे ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, हमारे इम्बैलेंस हुए चीजों को बैलेंस करेगा और आंखों की रोशनी बढ़ाएगा। बाल अगर किसी का झड़ रहा है तो बालों की समस्याओं में फायदेमंद है, स्किन की समस्या है तो स्किन की समस्याओं के लिए फायदेमंद है, और किसी को पेट संबंधी समस्या है तो उसके लिए भी फायदेमंद है। एक आंवला
अनेक बीमारी पे काम करता है। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। समय से आगे एक आंवला अनेक बीमारी पे काम करता है। इस समय सीजन में है, सीजन में बहुत आराम से आपको आंवला मिल जाएगा। ठीक है, प्रयोग विधि कैसे है, कई तरीके से बता दे रहे हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे, जैसी आपकी इच्छा करे वैसा ले लीजिए। ठीक है, ताजा आंवला मिला है तो उसको क्रैश करके पीस करके जूस बना लीजिए। थोड़ा सा शहद मिला करके आप सुबह सुबह खाली पेट, आप बच्चे हैं तो 2 चम्मच पिला दीजिए, 1 से 2 चम्मच, बड़े हैं तो 4 से 5 चम्मच पी सकते हैं, या थोड़ा सा पानी मिला करके आप आधा कप जूस बना लीजिए। बाजार से रेडीमेड लेने की जरूरत नहीं है, अपने हाथ से बनाएंगे तो उसकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी। जैसे होटल का खाना दिखने में बड़ा अच्छा है, खाने में स्वादिष्ट है, पर हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, रोज नहीं खा सकते हैं, क्योंकि होटल का मालिक खुद अपने घर से खाना बनवा करके अपना खाता है। होटल का जो मालिक होता है ना, वो अपना खाना अपने घर से बनवा करके लाता है, पर लोगों के लिए वो अपने होटल का खाना खिलाते हैं। तो होटल का खाना दिखने में अच्छा है, टेस्ट के लिए अच्छा है, पर हेल्थ पर्पज से अच्छा नहीं है। उसी प्रकार से रेडीमेड जो जूसेस होते हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, इसलिए उसकी गुणवत्ता इसकी अपेक्षा कम रहेगी। तो आंवले का जूस जो बच्चे 10 साल 12 साल तक है वो एक आंवले का जूस ले सकते हैं, थोड़ा सा पानी मिला करके जूस बनाइए। सर्दी का मौसम है तो 1-2 काली मिर्च जरूर ऐड कर लीजिए उसमें। ठीक है, मीठे में थोड़ा सा शहद मिला लीजिए, मिला करके मधु मिला करके टेस्ट के अनुसार सुबह सुबह खाली पेट एक बार पिला दीजिए। आधा घंटा 40 मिनट गैप रख करके आप बच्चों को फिर दूसरा भोजन वगैरह जो भी खिलाना खिला सकते हैं। एक छोटा सा प्रयोग है शरीर के अंदर, अगर हम इसको देते हैं, और ये बड़े बुजुर्ग महिला पुरुष सब लोग ले सकते हैं। 10 साल 12 साल के बच्चे हैं तो 1 आंवला ले सकते हैं, ऊपर ज्यादा उनका उम्र है तो 2 आंवला भी ले सकते हैं। ठीक है, अपने पाचन शक्ति अनुसार 2 से 4 आंवला भी ले सकते हैं। एक प्रक्रिया ये है जो कि मेडिसिन पर्पज से बहुत अच्छा काम करता है। सेकंड प्रक्रिया है कि जैसे आप खाना खाते हैं, भोजन बनाते हैं ना, तो आंवले की चटनी बना लीजिए। फिर से लेना क्या है, आंवला लेना है, घर में अदरक का टुकड़ा है, अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, धनिया का पत्ता ले लीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च ले लीजिए, पीस करके थोड़ा सा नमक डालिए, चटनी बनाइए। चटनी टेस्टी भी बनेगी और हेल्दी भी रहेगा। जिनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, जिनके पेट में गैस बनता है, एसिडिटी बनती है, जिनका भूख नहीं लगता है, ऐसी जिनकी गड़बड़ियां हैं, अगर वो चटनी बना करके रोज भोजन के साथ में सुबह के टाइम पे लेना चालू करें, और खाना उतने खाइए जितना पचा सकते हैं, टेस्ट के चक्कर में ठूसना नहीं है। ठीक है, तो उनका पाचन तंत्र धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, एक बढ़िया उपाय है। ठीक है, तीसरा उपाय है आंवले का, आप सुखा करके पाउडर बना लीजिए। उसको पहले बॉईल किया जाता है, फिर उसके बीज अलग कर दीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़े करके सुखा लीजिए, पाउडर बना कर रख लीजिए, शहद मिला करके सुबह शाम खा सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी आंखों की बीमारी, हम आंखों की बात कर रहे थे, बाकी बीमारियों में चर्चा हो गया। ठीक है, तो आंखों के लिए आपको क्या करना है, अभी आपका 12 साल उम्र है तो आप 1 आंवले का जूस शहद मिला करके रोज लेना है। सर्दी का मौसम जब तक है तब तक 2 काली मिर्च उसमें कम से कम ऐड कर लेना है। ठीक है, और मान लो गर्मी का मौसम आ गया तो काली मिर्च हटा देना है। बाकी टाइम पे आप चाहो तो पाउडर भी ले सकते हो, मान लो आंवला नहीं मिल रहा तो आप आधा चम्मच पाउडर ले लो, बड़े लोग हैं तो 1 चम्मच पाउडर ले लो, शहद मिला करके धीरे धीरे चाट के खा जाओ। सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं। अगर आप ऐसा लेना चालू करेंगे तो आंखों की समस्या बड़ी तेजी से ठीक होगी, साथ में बालों की समस्या आज महिलाओं को बहुत ज्यादा है, वो बाल की समस्या भी ठीक होगा और स्किन की समस्या भी ठीक होगा। ठीक है, ये लीवर को डिटॉक्स करता है आंवला, और जो लीवर को डिटॉक्स करने वाली जितनी भी औषधियां हैं वो पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो आपको आंवला आप लेकर के इस तरीके से सेवन करिएगा। अब जिनको आंखों की दिक्कत है उनको दवाई के रूप में क्या लेना है, आपके घर में सभी लोगों को जिनको भी रहे दिक्कत आप पकड़िए, जिनको भी चश्मा लगा है, जिनको भी आंखों में खुजली हो रही है, जलन हो रही है, आंखों से पानी गिर रहा है, ठीक है, ऐसी किसी भी समस्याओं में रात के टाइम पे सोने से पहले क्या करना है, दातून या मंजन करके सोना है। दातून या हर्बल मंजन, टूथपेस्ट नहीं।
दातुन या हर्बल मंजन करके सोना है। सुबह के टाइम पे हमारा सलाइवा, जीभ पर ना सलाइवा बनेगा, बासी लार बोलते हैं। तो ये थूक जो है ना ऐसा लेना है और ऐसा इसको आंखों में काजल की तरह लगा लेना है, भर लेना बल्कि आंखों में, ठीक है। रेगुलर लगाना है, रेगुलर सुबह में एक बार कम से कम रेगुलर लगाना है और आधे घंटे के बाद पानी से छींटे मार करके आंखों को सादे पानी से आप धो लीजिए, ठीक है। सिंपल सा फोकट का प्रयोग है। आप 1 महीना प्रयोग करके देखेंगे, आप जांच कराइए, आपका 1 से 2 नंबर घट जाएगा, ठीक है। या घटा हुआ है किसका नंबर तो वो धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगा। मतलब दोनों पे काम करेगा, जिनका नंबर घट गया उनके लिए भी, जिनका बढ़ गया उनके लिए भी, जिनको खुजली जलन हो रही उनके लिए भी, जिनका दर्द हो रहा है उसके लिए भी, ठीक है। तो एक प्रयोग ये है, अगर हम रेगुलर कर लें तो आपके आंखों की समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। यहां पर एक एलोवेरा यहाँ पे अभी हमने तुड़वाया है, तो एलोवेरा का रस हम आंख और कान दोनों की समस्या में प्रयोग कर सकते हैं। और भी कई प्रयोग है, फिलहाल हम आंख के बारे में बात चल रही थी इसलिए आंख के बारे में बता रहे हैं। तो इसको जब तोड़ेंगे तो देखिए इसमें ये जो लाल पीला टाइप का रस हल्का हल्का निकल रहा है, ठीक है। पहला पीला रहता है, सूखने के बाद हल्का लाल दिखेगा, ठीक है। तो ये रस निकल जाने देना है। आप साइड का कट कर लीजिए, बढ़िया से धो लीजिए, धो करके साफ सुथरा करके इसका रस हम आंखों में डायरेक्ट डाल सकते हैं। जिनके आंखों में जलन हो रही है, जिनके आंखों में खुजली है, जिनकी आंखें बड़ी दर्द करती है, जिनकी आंखें लाल है, उन सभी के लिए इसका रस अगर हम 2-2 बूंद, 1-1 बूंद, 2-2 बूंद आंखों में डायरेक्ट डाल दें तो आपका वो जलन इमीडिएटली 5-10 मिनट में ही राहत मिल जाएगा, इमीडिएटली। और इसका जेल हम आंखों के ऊपर अगर जलन ज्यादा है तो ऐसा लेप कर सकते हैं, ठीक है। आसान है, कर सकते हैं ना। कान की कोई दिक्कत है, यही एलोवेरा का रस आपको हल्का सा गुनगुना करके कान में डालिए। जिनका कान का पर्दा भी फट गया है, कान का पर्दा फट जाता है, वो एलोवेरा का रस डलवा करके हमने कान का पर्दा ठीक किया है। ऐसे हमारे पास अनुभव आ चुका है। पर्दा भी फट गया है उनके लिए, कान में कोई इंफेक्शन है वहां पर भी हम एलोवेरा का रस डाल सकते हैं। जिनको छाइया हो गया है, आप एलोवेरा के रस में थोड़ी सी नींबू मिलाइए, नींबू मिला करके आप स्किन पे लगाइए। आपके स्किन में झाइयां है, पिंपल्स है, वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। या डायरेक्ट एलोवेरा का रस भी हम अप्लाई करें तो फायदा करेगा। कहीं जल गए, एलोवेरा का पेस्ट बना करके हम यूज कर सकते हैं। ये तो बाहरी प्रयोग हो गया, ठीक है। अब आपके घर में है, आप लोग शो प्लांट के तौर से लगा के रखे हैं पर यूज नहीं करते हैं। बहुत सारे घरों में मैं देखता हूं पर वो लोग यूज नहीं करते हैं, बस पानी देते रहेंगे, बड़ा होते जाएगा, बाद में फिर ऊपर से धीरे धीरे सूखते जाएगा, पानी नहीं मिलेगा तो, पर उसका यूज नहीं करते हैं। एलोवेरा बहुत ही स्पेशल औषधि है। आप एलोवेरा का नॉर्मली आपके घर पे है तो आप लोगों को इसका जूस पीना बड़ा फायदेमंद है। कहाँ कहाँ पे फायदा करेगा जो एलोवेरा का जूस पीता है, ठीक है। कितना लेना है मात्रा एलोवेरा का जूस अगर हम पीना है तो एलोवेरा 2 चम्मच, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए 2 चम्मच लेकर के हम उसको थोड़ा सा पानी मिला करके पीस करके जूस बना करके, टेस्ट के अनुसार आप नींबू मिला सकते हैं, आपको नमक मिलाने की इच्छा है नमक मिला सकते हैं, या शहद मिला सकते हैं, या मौसम गर्मी का है तो आप मिश्री मिला सकते हैं, सर्दी का है तो शहद, गर्मी का है तो मिश्री, ठीक है। ऐसा मिला करके आपको सुबह खाली पेट एक बार पीना चाहिए। ये पेट संबंधित जितनी भी दिक्कत होती है, लीवर की दिक्कत जितनी भी हो जाती है, जिनको पीलिया हो गया है, जिनको लीवर फैटी हो गया है, जिनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उन सभी जगहों पे इसका जूस बड़ा फायदेमंद है, ठीक है। तो आप इसका प्रयोग करिए और आपके पास में फ्री में मिल जाता है। बालों की समस्या में डायरेक्ट हम बालों पे लगा सकते हैं, जहां पे बाल ज्यादा झड़ गए हैं वहां पे इसका जेल लगा करके कुछ टाइम रखेंगे तो वहां से धीरे धीरे बाल भी निकलना चालू हो जाता है, जिनका गंजापन हो गया है, 40 उम्र के पहले वाले, ठीक है। तो ये एलोवेरा है, इसका प्रयोग आप लोगों को अगर इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि हमारे घर में ऐसी कोई बीमारी है तो रेगुलर 1.5 से 2 महीना 3 महीना आप रेगुलर कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। मैं पंजाब में बहुत समय रहा हूँ, वहां पर इसकी सब्जियां बनती है, आप लोग खाएं इसकी सब्जी, ज्यादा रहेगा तो कभी बनाइए,
ठीक है, यूट्यूब पर सर्च करिएगा एलोवेरा की सब्जी कैसे बनाते हैं, आपको वीडियो बहुत सारे मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रोसेस से आप बना करके आप इसकी सब्जी खा सकते हैं। ब्लड को प्यूरिफाई करने वाली बहुत प्यारी औषधि है एलोवेरा। ठीक है, एक दो औषधियां और है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को लगता रहेगा घास है। देखिए कितना बड़ा है, इसका नाम बताइए, पता है किसी को? गैया तो खाती है ना? पहले छोटा छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ये लास्ट है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। इसका नाम है भूमि आंवला। अब जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये एलोवेरा का जूस, अभी हमने आंवला, एलोवेरा और ये भूमि आंवला, इन सभी का जूस बाजार में मिलता है, खूब महंगा बिकता है। ठीक है, बाजार से लोग खरीद करके पीते हैं, पर आप ताजा बनाएंगे ना, ताजा पिएंगे तो उसका फायदा ज्यादा रहेगा। आपके गांव में किसी को पीलिया की बीमारी हो गई है या किसी को भी लीवर संबंधित रोग है, आप इसको बिंदास विश्वास से आप इसका पत्तों का जूस कितना लेना है, कम से कम 10 से 15 ग्राम पत्ते ले लीजिए, 50 ml पानी में पीस करके जूस बना करके आप उनको पिलाइए, तो कहाँ कहाँ पे काम करेगा। 10 से 15 ग्राम पत्ते लेना है, 50 ml पानी लेना है, पीस करके सिलबट्टे पे पीसिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मिक्सी है, सिलबट्टा नहीं तो मिक्सी में पीस लीजिए। पीस करके अगर आप इसका जूस पिलाते हैं तो जिनको भी लीवर संबंधित रोग है, जिनको भी पथरी की समस्या है, पथरी किडनी स्टोन हो जाता है या पित्ताशय में पथरी है, शुरुआती दौर की पित्ताशय की पथरी है तो उसको भी निकालता है। पीलिया की समस्या है, पीलिया की समस्या 2 से 3 दिन में ठीक कर देगा। पीलिया देखिए फोकट का इलाज है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसका जूस बना करके पियेंगे तो पेशाब में जिनको जलन होता है, पेशाब रुक रुक करके होता है, पेशाब की नली में किसी को पथरी अटकी हुई है, तो इसके पत्तों का जूस बना करके पीना है। ठीक है, पी सकते हैं। और ज्यादा अगर आपके पास रहे ऐसा, मान लो अभी बीमारी नहीं है, आप क्या करिए, इसको रख लीजिए, उखाड़ करके इसको छांव में सुखा करके इसको पाउडर बना करके रख सकते हैं घर पे। ठीक है, आप जब खाना बनाते हैं ना, उसी में 1 चम्मच डाल दीजिए। लीवर किडनी की बीमारी किसी को आएगी नहीं। एक तो आने के बाद इलाज है, एक किसी को ना आए इसके लिए, जिनको कब्ज होता है, जिनका पेट साफ नहीं होता है, जिनका खाना नहीं पचता है, तो खाना भी पचाने में मदद करता है, पेट साफ करने में मदद करता है। ठीक है, भूमि आंवला इसका नाम है। अच्छा एक चीज और है जी एक हेपेटाइटिस बी, जी मॉडर्न मेडिसिन में कहा जाता है, किसी डॉक्टर से मिलिएगा तो वो बताएंगे कि हेपेटाइटिस बी कभी ठीक नहीं होती, जी 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 लाइलाज बीमारी है, लेकिन इस भूमि आंवला के प्रयोग से वो बीमारी एकदम क्योर हो जाएगी, जी ठीक हो जाएगी, कंप्लीटली ठीक होगी। वो लाइलाज नहीं है, लेकिन मॉडर्न साइंस में उसका इलाज नहीं है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में इलाज है। देखो मॉडर्न साइंस में डॉक्टर साहब बात किए, आप चले जाइए शुगर का इलाज करने, समझिए बात कि आपके गांव में किसी को शुगर है, बीपी है किसी को, बीपी शुगर किसी को है गांव में, थायराइड है किसी को, समझिए बात को। बात क्या है, इसका भी इलाज नहीं है। आपको बोलेंगे जीवन भर गोली खाना पड़ेगा, होता है ना, भैया शुगर हो गया है, अब इनको जीवन भर डॉक्टर साहब बोल दिए गोली खाना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉडर्न में जीवन भर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा किसी दवाइयों के ऊपर, केमिकल बेस्ड दवाई के ऊपर। इसमें तो कोई केमिकल डाला नहीं, इसमें तो आप पानी भी नहीं डाले, ये तो भगवान की मर्जी से हुआ है, भगवान की रसोई से निकली है। ठीक है, तो इसमें कोई ना तो पानी डालता है ना कोई खाद डालता है, ये अपने मन से समय आने पे निकल जाता है। तो मॉडर्न में किसी भी बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं है। इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए हमें सहारा लेना चाहिए, हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए किसी भी दवाई के ऊपर। ठीक है, अगर आप डिपेंड रहेंगे तो जैसे हम क्या बताएं कि भाई आप खाना बनाना ज्यादा अच्छे से जानती हैं होटल की अपेक्षा, आपको पता हम हेल्दी खाना बना सकते हैं, तो आप हेल्दी दवाई भी बना सकते हैं, बस आपके पास ज्ञान हो जाए, थोड़ा सा सीख लीजिए, समझ लीजिए। किसी भी बीमारी का आप मॉडर्न में चले जाइए, कोई भी गंभीर बीमारी ले लीजिए, उनका परमानेंट इलाज नहीं है। बोलेंगे जीवन भर गोली खाओ, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, चाहे एसिडिटी की समस्या हो,
जीवन भर गोली खाना पड़ेगा, और वो गोली खाते खाते एक गोली खाएंगे, दूसरी बीमारी उसके साइड इफेक्ट से होगा, फिर दूसरे का गोली देंगे, फिर तीसरा होगा, चौथा होगा, जीवन नरक हो जाएगा। बाद में आपको जीवन से हाथ धोना पड़ेगा और धन से भी हाथ धोना पड़ेगा, जीवन भी जाएगा, धन भी जाएगा। तो जीवन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कीमती है, अनमोल है, कोई कीमत नहीं है इसकी, ठीक है। इसलिए अपने शरीर का ध्यान देना हमें ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपनी चीजों को थोड़ा सा समझ लें तो हम अपना ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, इसका नाम बताइए, आप लोग बड़े लोग तो खाए रहेंगे इसको बचपन में। कोई खाया है इसमें से? वाह, हाँ, अभी खाई हैं 2 लोग, और कोई? क्या नाम है इसका? बट कोई है। मकोई, हाँ, बट ठीक है। तो ये मकोई भी लीवर की बहुत अच्छी दवाई है। जिनको बवासीर की ब्लीडिंग होती है, जिनको बवासीर की समस्या है, उनके लिए, जिनका लीवर कमजोर हो गया, जिनको पीलिया हो गई है उनके लिए, जिनको किडनी में स्टोन है, पथरी है उनके लिए, जिनके पेशाब में जलन हो रही है, दर्द हो रही है, पेशाब रुक रुक करके हो रहा है, लेने की विधि एक ही है, आप हर बीमारी में ले सकते हैं। ऐसे कई विधि है, पर ताजा मिल जाए तो जूस बना करके पी लीजिए। जैसे हमने इसका बताया कि 10 से 15 ग्राम पत्ती लीजिए, पानी में पीस करके जूस बना करके पी लीजिए, वैसे ही इसका आप फल डायरेक्ट खा सकते हैं। आप इसके पत्तों की सब्जी बना सकते हैं। जब भी आप साग बनाते हैं ना, तो आप इसके कुछ पत्ते अगर मिल जाए आपके पास, तो इसके पत्ते भी उसमें डाल दीजिए। अगर आप बगैर बताए, घर में किसी को बताना नहीं, माताएं लोग सिर्फ डाल दे उसमें, तो जाने अनजाने आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, ठीक है। पहले की माताएं करती थी ये सारी चीजें, किसी को बताती नहीं थी, वो डाल देती थी बस खाली, ठीक है। तो आप इसका जूस बना करके पी सकते हैं, ताजा मिला तो आप इसके फल खा सकते हैं। और ये जो मैंने समस्या बताया वो सभी समस्याओं में लाभ करता है। मकोई बड़ी आराम से मिल जाता है, सबके पास मिल जाता है, ठीक है। हम तो यहीं से लिए हैं, ठीक है। उसी के साथ में एक और पौधा ये मिला मुझे, बताइए इसका क्या नाम है? हाँ, चौलाई है, पर ये चौलाई वो वाला चौलाई नहीं है, ये कांटा चौलाई है, इसके अंदर कांटा लगा रहता है, ठीक है। ये कांटा चौलाई है, एक सादा होता है और एक जो है कांटा चौलाई होता है, जिसको कोई खाता नहीं है, ठीक है। तो इसको हम साग में, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। हम कोई साग बना रहे, सब्जी बना रहे, तो हम इसमें भी उसका यूज कर सकते हैं। हम इसके पत्तों की चटनी बना सकते हैं, या जो भी हमने औषधियां बताया हम उसको भी चटनी में यूज कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो कांटा चौलाई विशेष काम करता है हड्डी के बीमारी में। जिनको कैल्शियम की कमी है, जिनकी हड्डी टूट रही है, कमजोर हो गई है, जोड़ों में दर्द वगैरह रहता है, ऐसे लोगों के लिए इसका जो रूट होता है, जड़, पत्तों का जूस भी हम थोड़ा पी सकते हैं। प्लस इसका जड़ जो है, अगर किसी की हड्डी टूट गई है, आप जड़ का काढ़ा बना करके उनको पिलाना है, उनकी हड्डी बहुत तेजी से जुड़ेगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट है, जितने भी कांटे वाली औषधि रहती है, जिसमें कांटा लगा हुआ रहता है, उसमें भगवान ने एक सिक्योरिटी दिया है। कांटा लगाए मतलब वो सिक्योरिटी दिए हैं, इसको ज्यादा कोई हाथ ना लगाए, ठीक है, जिसमें कांटा रहता है। कांटे वाली जितनी भी औषधियां हैं, वो गांठ को गलाने के लिए काम करती है, पथरी को गलाने के लिए काम करती है, जो गंभीर गंभीर बीमारी रहती है उनको गलाने के लिए काम करती है। कोई जहरीला कीड़ा अगर काट लिया तो वहां पर हम इसके पीस करके लेप लगा दे। कोई भी कांटे वाली औषधि, सिर्फ यही नहीं, कोई भी कांटे वाली औषधि अगर कहीं कीड़ा काट दिया तो आप पीस करके लेप करेंगे, वो आपका कीड़े का जहर, चाहे वो बिच्छू का डंक हो, चाहे कोई जहरीला कीड़ा हो, सांप छोड़ करके, ठीक है, वो जहर उतार देगा, उसका फटाक से उतार देगा। और यहाँ तक कि उसके जब हम पत्तों का उबाल करके अगर हम पीते हैं, काढ़ा बना करके या जूस बना करके हम पीते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर में अगर गांठ है, पथरी है, ऐसी समस्या है, तो उसको वो गला देगा, ठीक है। तो ये तो फ्री में मिल जा रहा है, पर डॉक्टर तो आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। कहीं आप जाएंगे हॉस्पिटल में, नंबर लगाएंगे, पैसा खर्चा करेंगे, ठीक है, फिर कई प्रकार की जांच होगी, फिर कहीं जाकर के वो दवाइयां देंगे, फिर भी वो बीमारी ठीक नहीं होगी, आप परेशान रहते हैं। पर इसका सेवन अगर आप लोग करेंगे तो घर के आसपास में है, इसका वीडियो भी बन रहा है, आप हमारा चैनल
का नाम एक रख लीजिएगा, हम चैनल पे डालेंगे ताकि आपके बीच में हम इसको प्रचारित कर रहे हैं। चैनल पे जाएंगे तो वहां पर इसकी वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग देख लीजिएगा कि हाँ ये वैद्य जी आए थे, बताए थे हमारे यहाँ पे, ठीक है। वैद्य धीरज के नाम से जब आप लोग डालेंगे ना तो इनका फोटो उसमें आ जाएगा। ठीक है, अब आज से तो देख ली, अगले बार से देखिए वैद्य धीरज, बहुत सारा वीडियो आ जाएगा। एक यहाँ पे ना पौधा मिला, बाहरी गेट के पास लगा हुआ था। हाँ हाँ, तो ये शतावरी का पौधा है, शतावरी, शतावरी बोला जाता है, सतमुली बोला जाता है, ठीक है। शतावरी का विशेष तौर करके रूट का प्रयोग किया जाता है और ये महिलाओं के लिए टॉनिक है। महिलाओं की लगभग जो गर्भाशय संबंधित सभी समस्याएं हैं उसमें ये काम करता है। शतावरी का पाउडर आपको आयुर्वेद के किसी स्टोर पर रेडी मिल जाएगा, आप वहां से ला करके आप एक एक चम्मच, मोबाइल में लिख लीजिए शतावरी, ठीक है, शतावरी नाम ध्यान रखेगा। बहुत बढ़िया दवा है, महिलाओं की टॉनिक है ये। कोई भी बीमारी है, चाहे महिलाओं को कमजोरी होता हो, चाहे खून की कमी हो, चाहे गर्भाशय में संबंधित मासिक संबंधित समस्याएं रहती हो, चाहे उनको पेशाब में जलन हो रही है, ठीक है, सभी समस्याओं में ये बड़ा अच्छा काम करता है। विशेष तौर करके जिनको कमजोरी है उनको जरूर इसका आधा से 1 चम्मच पाउडर दूध में लेकर के मिश्री मिला करके पीना चाहिए, सुबह खाली पेट और रात में सोने से पहले 2 बार ले सकते हैं। अगर उनको बीमारी है तो, नहीं कुछ भी है तो भी ले सकते हैं, शरीर में ताकत आएगी, अच्छा लगेगा, ठीक है। इसका जड़ का पाउडर, जड़ जो होता है ना, आप इसका जड़ उखाड़ेंगे तो एक जड़ में कम से कम 10 से 12 सतमूली का, जैसे मूली निकलता है ना वैसे पतला पतला ये भी निकलता है इसका जड़, ठीक है, शतावरी बोलते हैं। और ये आयुर्वेद स्टोर पे मिल जाएगा। बहुत सारे लोग जैसे यहाँ पर आश्रम में खेती है इसका, तो ये इसीलिए लगाए हैं, यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियां लगी है, उसका प्रयोग आप लोग करिए, ठीक है। पीपल का पेड़ सबके घर के आसपास में है। जिन माताओं को ब्लीडिंग होती है, ज्यादा हाई ब्लीडिंग होती है, महीने में 2 बार मासिक चक्र होता है उनके लिए, या मासिक चक्र चालू हो गया तो बंद नहीं होता है, रक्त ज्यादा जाता है, उनके लिए क्या करना है, नरम वाले पत्ते लेना है। नरम वाले पत्ते 10 से 12 पत्ते ले सकते हैं। और सर्दी का मौसम है तो 2 से 3-4 काली मिर्च ले लीजिए, 100 ml पानी में पीस करके जूस बनाइए, सुबह शाम 2 बार खाली पेट पीना है, सुबह शाम 2 बार खाली पेट पीना है। और बाजारू सामान बंद कर देना है, तेल मसाले वाली चीजें बंद कर देना है बिल्कुल। आपका तीसरे दिन ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, पहले खुराक से लाभ मिलेगा, ठीक है। पीपल का पेड़, ठीक है, तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से मन को बड़ी शांति मिलती है, अच्छा लगता है, और ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है पीपल का पेड़। तो पीपल के पेड़ के नीचे आप लोगों को बैठना चाहिए। जो डिप्रेशन के पेशेंट है, जो मानसिक रोगी है, जिनको नींद नहीं आती है, जिनको किसी भी प्रकार के मानसिक दिक्कत है, अगर वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो उनके मन को 10 से 15 मिनट के अंदर बहुत ही शांति मिलेगी। यहाँ तक कि मैं लोगों को बोलता है कि भाई पीपल के पेड़ को आप गले लगाइए, स्पर्श करिए, उसकी ऊर्जा आपके अंदर शरीर के अंदर आएगी, ठीक है, और फास्ट काम करेगा। तो जिनको भी मानसिक कोई भी दिक्कत है उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, मैं इस पे बात करूंगा तो 1 घंटे का पूरा समय जाएगा, ठीक है। जिसको पीरियड आता ही नहीं है, जैसे कि जब वो अंग्रेजी दवा खाते हैं 6 महीना साल भर एक बार आता है, तो उसके लिए क्या? जी जी जी, ये तो बंद करने के लिए है, ठीक है। तो हमारे रसोई घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन लोगों को, जिन माताओं को मासिक चक्र होता ही नहीं, चालू ही नहीं होता है, तो उनके लिए घर में हमारे पास में जो औषधियां हैं, मंगरेला पता है, मंगरेला किलौंजी बोलते हैं उसको, ठीक है, मंगरेला सबके घर में है, काला तिल सबके घर में है, मेथी का बीज सबके घर में है, अजवाइन सबके घर में है, सौंठ सबके घर में है। इसमें से कोई भी 3-4 चीजें ले लेना है, कोई भी 3-4 चीजें, ठीक है। 5 मैंने बताया, 4 कोई भी ले लीजिए, ठीक है। आप लेकर के 50-50 ग्राम लेकर के कूट करके पाउडर बना के रख लीजिए, कच्चा या भून कर? कच्चा ही रख लीजिए, ऐसा ही, ठीक है, कच्चा रख लिए। आप क्या करिए, जो लोग चाय पीते हैं चाय बंद कर दीजिए, चाय बीमारी का कारण है। आपको क्या करना है, इसको आधा से 1 चम्मच, आधा से 1 चम्मच, ठीक है, मतलब जिनकी उम्र वजन ज्यादा रहे वो
आधा चम्मच उनको पता नहीं चलेगा, ऊँट के मुंह में जीरा जैसा हो जाएगा। तो जिनका उम्र थोड़ा ज्यादा है या वजन शरीर का ज्यादा भारी है तो वो 1 चम्मच ले लें, जिनका वजन कम है वो आधा चम्मच ले लें। जैसे आप चाय उबालते हैं वैसे इसको उबालना है, मीठे में गुड़ मिलाना है, गुड़ मिला करके गरम गरम आपको पीना है। ठीक है, एक बार सुबह पीना है खाली पेट, एक बार रात को पीना है सोने से पहले। ठीक है, 2 बार कम से कम पीना है और नियमित 3 महीना कर लेना चाहिए। अगर पुरानी बीमारी है तो आपकी वो समस्या धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको आप चालू कर लीजिए। जिस दिन मासिक चक्र चालू होता है, बहुत सारे लोगों को मासिक का पेन आता है, दर्द होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल मासिक होता है। तो पेनफुल अगर मासिक हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द के साथ में अगर कम हो रहा है तो आप इसी काढ़े को बना करके इसी प्रकार से, ठीक है, काढ़े को बना करके उसमें 1 चम्मच घी मिलाइए, गरम गरम काढ़े में घी मिला करके गरम गरम उसको टहलते हुए पीजिए, तो मासिक बड़े आराम से खुल के हो जाएगा और दर्द भी खत्म हो जाएगा। दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। ठीक है, सरल सा उपाय है, इसके लिए कोई आपको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपके घर में औषधि है, बस आप उसको विश्वास से प्रयोग कर लीजिए। हमारा खूब अनुभव है इसलिए हम बता रहे हैं। 4 चीजें नहीं है, 2 ही चीजें है, 2 ही चीजें ले लीजिए, 2 चीजें मिला करके 1 चम्मच। एक अकेला है तो अकेले भी काम करेगा। ठीक है, तो मासिक चक्र चालू ज्यादा हो गया तो पीपल के पत्ते का जूस, और कम हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आप उसका काढ़ा बना करके पीना चालू करेंगे, चालू हो जाएगा। एक आखिरी पौधा बता करके फिर इसको खत्म करेंगे। क्या बोलते हैं इसको? गुड़हल। तो इसका क्या प्रयोग करते हैं आप लोग? कुछ प्रयोग किए हैं इसका? कोई प्रयोग किए हैं आप लोग ने? खाया जाता है? कौन खाता है? आप खाते हैं? लोग खा के दिखाइए, आगे खाएंगे? आप लोगों को भरोसा हो। चलिए ठीक है, दीदी उठ गए बस हिम्मत दिखाने के लिए, अभी मत खाइए, हम खाएंगे इसको हमारे पेट का मत छीनिए क्योंकि मैं खाऊंगा तो मैं लोगों को विश्वास दिलाऊंगा, समझ में आएगा। ठीक है, इसका जो आगे का केसर रहता है इसको निकाल देना है। ठीक है, खून बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। जिन माताओं को खून की कमी है, ऐसे ही 7 से 10 फूल ले लीजिए, पीस करके थोड़ा पानी में 100 ml पानी में जूस बनाइए और सुबह शाम खाली पेट 2 बार पीजिए। आपका हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। इसके साथ में जिनको कमजोरी थकान रहता है उनका कमजोरी थकान भी दूर हो जाएगा। ठीक है, जिनको बालों की समस्या है तो जूस तो पीजिए आप, इसके फूल पत्ते को तेल में पका करके, तिल के तेल में पका करके आप बालों पे लगाएंगे तो बालों की समस्या दूर हो जाएगा। इसकी क्रीम भी बनते हैं, इसके रस को निकाल करके क्रीम भी बनाया जाता है फेस के लिए, स्किन के लिए, तो वहां पर भी काम करता है। तो ऐसे गुड़हल का ये बड़ा अच्छा फायदा है। बहुत सारी बीमारी में और भी फायदा है जो आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसका बताइए नाम। अमरूद। तो अमरूद का ये पेड़ तो बड़े आसानी से मिल जाता है ना सब जगह। दांतों की बीमारी बहुत सारे लोगों को होती है घर में, जिनको भी दांतों की बीमारी होती है, ध्यान रखिए जो चीजें हम बता रहे हैं बहुत ही प्रैक्टिकल बता रहे हैं, इसका प्रयोग हम खूब करते हैं। ये विद्या अगर आप लोग सीख जाएंगे एक बीमारी पे, ज्यादा मत पकड़िए, हमने जितना बताया, जो आपको लग रहा है कि हमें आसानी से मिल जा रहा है, आप एक चीज पे काम कर लीजिए। ठीक है, एक चीज पे काम कर लीजिए। जिनको भी दांतों में कीड़ा हो गया है, दांतों की कोई भी समस्या है, दांतों में दर्द हो रहा है, आप इसके पत्ते या डंठल को या इसके छाल को आप पानी में बॉईल करके आप गरारे करिए, तो आपके दांतों का दर्द है, दांतों में कीड़ा है, बड़ी तेजी से निकल जाएगा। ठीक है, जब भी आप कोई जूस बना करके पीते हैं तो आप अमरूद के पत्ते उसमें 2-4 डाल दीजिए। जिनको शुगर की समस्या है, विशेष तौर करके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मोटापा है, वो लोग इसको पत्ते जरूर डाल दें। जिनको पाचन तंत्र गड़बड़ है वो इसके पत्तों का जूस भी पी सकते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई ग्रीन चटनी बनाते हैं तो 2-4 पत्ते डाल दीजिए चटनी में, तो जाने अनजाने शरीर के अंदर वो पोषक तत्व पहुंच जाएगा। पेट संबंधित कोई भी समस्या है तो अमरूद फल जो देसी वाला है, अभी हाइब्रिड प्रजाति आ गई, बड़े बड़े मिलते हैं, वो उतना अच्छा नहीं काम करेगा। जो छोटी प्रजाति है यहाँ पर आश्रम में ही है, ठीक है,
ये वाली जो छोटी प्रजाति होती है, ये अमरूद के फल को, पके फल को आप लोग खाना चालू करिए, जितना हो सके उतना खाइए। अमरूद सबसे सस्ता फल है, बाजार में आप जाएंगे सबसे सस्ता फल आपको अमरूद मिल जाएगा। और पेट के लिए बहुत अच्छी औषधि है, लीवर के लिए बहुत अच्छी औषधि है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। आप अपने समय अनुसार दिन में खाना है इसको, ठीक है। सुबह खा सकते हैं, भोजन करने के आधा 1 घंटे बाद खा सकते हैं, जब इच्छा करे तब खा सकते हैं। जिन लोगों को खांसी आती है, खांसी ठीक नहीं होती है, तो पके हुए अमरूद के फल में कटिंग करना है, उसमें थोड़ा सा नमक लगाना है, सेंधा नमक डालना है और थोड़ा सा गरम करना है। गरम करके उसको, अच्छा थोड़ा सा जल जाए ऐसा लगे, आग पे गरम करना है, गैस पे नहीं, आग पे जला करके गरम करना है। गरम करके आप उस अमरूद को खाएंगे तो जिनको खांसी नहीं ठीक हो रही है, कुकर खांसी बोलते हैं ना, ये कुकर खांसी हो गया है, बहुत डेंजर होता है खांसी, वैसी खांसी ठीक हो जाती है अमरूद के पके फल से, ठीक है, गरम करके। अब आपको कोई बीमारी के ऊपर सवाल करना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो डॉक्टर साहब आगे बताएंगे। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? डॉक्टर साहब, पसीना होता है हाथ पैर में, उसके लिए क्या करें? हाँ, इनको होता है, फुहारा मारता है हाथ पैर से, ठंडी हो या गर्मी, गर्मी में तो कम है, ठंडी में ज्यादा। इनको भी इनके पापा को भी। ठीक है। तो जिनको पसीना हाथों से आ रहा है, पैर के तलों से आ रहा है, आपको क्या करना है, घर में फिटकरी है, ठीक है, फिटकरी 1 चम्मच लीजिए, आधा 1 लीटर पानी में डाल करके उसमें आधा घंटा 15 मिनट हाथ जो है ना इस तरीके से वॉश करते रहना है, ठीक है। कुछ दिन कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। रात को सोते समय रेड़ी का तेल आता है, रेड़ी का तेल या नारियल का तेल आप हाथों पे लगा सकते हैं, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। कितना उम्र बच्ची का है? 7 साल का है, ठीक है। उसको पोषक तत्वों की भी कमी है, 3 लोग हैं, तीनों लोग ऐसे ही हैं। हाँ, तो खाने पीने का थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग अपने पे ध्यान देती है, महिलाएं जो है ना अपने सजने संवरने में खूब ध्यान देती हैं, बच्चों का ध्यान नहीं देती हैं। हाँ, रहेगा ना? लिकोरिया के लिए आप इसी के जो फूल हैं, इसका सॉरी गुड़हल का, लिकोरिया के लिए, हाँ, गुड़हल का फूल लिकोरिया भी ठीक करता है, ठीक है। तो जिनको भी लिकोरिया की समस्या है, 2 प्रकार की औषधि, एक तो आप इसको लेना चालू करिए, सुबह शाम जूस बनाइए। दूसरा है आपको भुना जीरा, भुना जीरा को पाउडर कर लीजिए, भोजन करने के बाद आधा चम्मच जीरा खा लीजिए। आप जीरे में चाहो तो मिश्री मिला सकते हैं, ठीक है। आपका लिकोरिया की समस्या ठीक हो जाएगी, ठीक है। पानी थोड़ा सा ज्यादा पीना है, जिनको लिकोरिया की समस्या रहता है वो मेंटल डिस्टर्ब रहते हैं, इसका ध्यान देना है। सेकंड पार्ट है कि पानी ज्यादा पीना है, मिर्च मसाले वाली चीजें, तली भुनी चीजें कम खाओ, ठीक है, तो समस्या जल्दी से ठीक हो जाएगी। चाय पीते हैं आप लोग? चाय पीते हैं घर में? सब लोग पीते हैं? देखिए यहाँ पर ना गौरव जी, गौरव, लेमन ग्रास वहां पे है, लेके आओ फटक से, सामने से ले जाओ, यहीं से अंदर से। लेमन ग्रास जो है ना, लेमन ग्रास आप लोग अपने घर में, यहाँ से सुधांशु भाई हैं या डॉक्टर साहब है जो भी यहाँ के संस्थापक, उनसे रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा लेके जाइए, अपने घर पे गमले में लगाइए, या यहाँ से जुड़ जाइए, आश्रम से जुड़ करके आप आश्रम का एक परिवार का हिस्सा बन करके आप लोग आश्रम को बढ़ाने में सहयोग भी करिए, प्लस अपने बीमारी को दूर करने के लिए जो यहाँ पर लोग हैं उनसे मदद भी लीजिए, ठीक है। पहचानते इसको? यूज किए हैं कभी? आप इसको मसल करके जब आप इसकी खुशबू लेंगे ना, मन को इतनी शांति मिलती है। आप जो लोग नहीं लिए हैं, आप थोड़ा सा इसको मोड़ करके मसल करके स्मेल करिए बस खाली, ठीक है। हाँ, वहां से मंगा लीजिए और चाहिए तो, ठीक है। तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा बेटा सबको दे दो, तो तोड़ समझ ही तोड़ नहीं के है। थोड़ा थोड़ा अगल बगल अपने आप। उसको मसल करके सूंघिए, ठीक है। हाँ, वहां से ले लो, वहां से ले लो।
सुनो, देखना एक तरफ से उसको नोचना नहीं। आराम से लेना है तो हाथ में चीरा लग जाएगा तुम्हारे, बहुत प्रेम से लेना, उसको आराम से तोड़ना, ठीक है। खुशबू कैसा लग रहा है इसका? खुशबू अच्छा लग रहा है? जो चीजों की खुशबू, सुनिए, जो चीजों की खुशबू हमें डायरेक्ट बहुत अच्छा लगे, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीजें है। आप जो चाय पत्ती पीते हैं डाल करके, आप उसको सूखे में खुशबू लीजिए जरा, देखिए कैसा लगता है। सूखे में जो चाय के नाम पे आप डस्ट डालते हैं ना, आप उसको सूंघिए, मसल करके देखिए कैसा लगता है, वो अलग ही गंध आएगा वो, ठीक है। उसके अंदर कुछ केमिकल भी मिलाया जाता है जो कि बहुत नुकसानदायक है। ये तो फ्री में मिल रहा है, ठीक है। आप इसको जब चावल बनाते हैं ना, तो चावल में एक दो कांडी डाल दीजिए, चावल की खुशबू आ जाएगी। आप कभी खीर बनाते हैं ना, खीर के अंदर आप इसको डाल दीजिए, खीर की खुशबू आ जाएगी, बहुत अच्छी है। आप जब भी चाय बनाते हैं तो चाय का ये बहुत ही प्यारा विकल्प है, ये देसी चाय है, ठीक है। और आप चाय पत्ती न डाल करके आप ये वाले पत्ते डालिए, क्योंकि उसके तो पत्ते दिखते नहीं है, वो तो डस्ट दिखता है आपको, ठीक है। इसके पत्ते डालिए, अदरक डालिए, आप घर में गुड़ है तो गुड़ डालिए, दूध मिलाने की इच्छा है तो दूध मिलाइए, आप इसको उबाल करके पीजिए। इसके पीने से आपका पूरा पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। मेंटली डिस्टरबेंस जिसको रहती है, जिनको नींद की बीमारी है, ध्यान रखिए, जिनको नींद नहीं आता रात में, नींद की बीमारी है, उनकी नींद की बीमारी ठीक हो जाती है। स्किन की बीमारी बहुत तेजी से ठीक करता है लेमन ग्रास, ठीक है। तो आप इसको उबाल करके, जिनको बीमारी है 2 बार पिए, और जिनको चाय पीने की आदत है वो चाय का विकल्प के तौर से आप इसको लेना चालू करिए। ये फोकट की औषधि है, ध्यान रखिए। और आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो आप हॉस्पिटल में पैसा भी खर्चा करेंगे, समय भी नष्ट करेंगे, और आपको साइड इफेक्ट भी मिलेगा, आपका नुकसान भी होगा, ठीक है। तो ये लेमन ग्रास आप इसको उपयोग करेंगे तो आपकी बीमारी में मदद मिलेगा, आपको ठीक होने में। और पूछिए, और कुछ पूछना है? अभी किसी को घुटना दर्द, कमर दर्द वगैरह है? अभी है करंट पोजीशन में? अभी है दर्द? ठीक है, एक अगरबत्ती मुझे चाहिए, अगरबत्ती जला करके मुझे दे दीजिए। जिसको दर्द ज्यादा हो, जिनको दर्द ज्यादा रहेगा वो लोग आएंगे। जो है आप आइए, आप आइए। आ जाइए। आपको कमर में दर्द है, आप यहाँ पे बैठ जाइए। आइए पहले आप हम आपके जहाँ पर भी दर्द रहेगा हम वहाँ पे टच नहीं करेंगे, ठीक है। घुटने में भी है, इधर कमर में भी है। हाँ, जहाँ पर भी दर्द रहेगा हम वहाँ पे टच नहीं करेंगे, हम हाथ से बस खाली करेंगे, ठीक है। और कुछ इसकी दवाइयां भी बता देंगे ताकि साथ में घर पे आप प्रयोग करिएगा, ठीक है। हाथ दिखाइए। दोनों घुटने में है दर्द? हाँ, सीढ़ी चढ़ने में बहुत तकलीफ है। अभी चलेंगे तो दर्द हो रहा है? हाँ, अभी बैठ के उठे हैं ना तो हाँ। दर्द होने लगा। अच्छा, चलेंगे भी तो दर्द होता है? कमर में भी दर्द हो रहा है? कमर में भी। गरम लग रहा है? जिनको भी कमर में, घुटना में दर्द होता है उनके लिए एक दवाई भी हम लिखवा दे रहे हैं, हमारे रसोई घर में है, आप लोग उसको प्रयोग करिए, ठीक है। पर चाय बंद करिए। एड़ी में दर्द है तो एड़ी का दर्द भी ठीक होगा। कमर में दर्द है, पीठ में है भी, पीठ में नहीं, कमर में एक साइड। एक साइड में।
कितने समय से दर्द माता जी? ये कम 5 साल से हो रहा है। माता जी को 5 साल से दर्द है। मैंने कुछ जांच किया है, अभी देखते हैं माता जी को कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं, फिर इसके अनुसार इनको बताएंगे। थोड़ा सा उठिए, चलिए, आराम मिल गया दर्द में? आप पहले चलिए, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा चल के देखिए, आप दर्द चेक करिए थोड़ा सा माता जी। आया आराम? अरे वाह, गुड। 5 साल का दर्द 2 मिनट में आराम हो गया। देखिए, हमने तो उनके कमर को या घुटने को नहीं छुआ ना। आपको ये चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूँ, आपको विश्वास होना चाहिए कि ये चीजें बहुत अच्छी काम करती है। जैसी हमारी जड़ी बूटियां हैं वैसी हमारी चिकित्सा भी है। दर्द 2 मिनट के अंदर छू मंतर होगा, आराम मिलेगा। ठीक है, आप थोड़ा समय और टहल लीजिए, बैठ जाइए थोड़ा सा, ठीक है, आपको और आराम मिलेगा। आप आइए जिनको कमर में दर्द है। कब से दर्द है दीदी? सर मेरे को दर्द तो जब से बच्चा हुआ, अच्छा। लिकोरिया भी थोड़ा सा मेरे को है। हाँ, तो लिकोरिया की वजह से दर्द है। अभी थोड़ा सा मैं कुछ बातें और बताऊंगा जिनको लिकोरिया होती है, क्यों होती है, ठीक है, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। और जिनको लिकोरिया होगा उनका कमर दर्द होगा, वो जल्दी से ठीक नहीं होगा, समय लगेगा उसमें। आपको शतावरी चालू करना है, ठीक है, और जो बताया मैंने उसको चालू करना है। कितने साल से दीदी? 10 साल हो गया जब से बच्चा हुआ। 10 साल से दर्द है। ऑपरेशन से हुआ था क्या? नहीं, नॉर्मल चल रहा है। बस बस हो गया। ठीक है, एक बार उठ के चलिए, उठ के चल के देखिए थोड़ा। हाँ, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप? यहाँ आइए, 1 मिनट, ठीक। 1 मिनट है। देखो, झूठ बोल रहे हैं मुझे लग रहा है। नहीं आप लोगों के बीच में दीदी आई हैं, 10 साल से दर्द बता रही हैं। झुकते थे तो झुक नहीं पाते थे, ऐसे तो अभी झुक ही रहे हैं। तो अभी पूरा ठीक लग रहा है? हाँ, ठीक लग रहा है। 10 साल का दर्द, 1 मिनट लगा मुझे, कुछ थेरेपी दिया मैंने, तो मतलब ये विद्या बड़ी काम की है। आप कोई पेन किलर खाएंगे तो कम से कम 1 घंटा लगेगा आपको ठीक होने में, आधा घंटा दर्द दूर होने में लगेगा। हमने तो कोई दवाई नहीं खिलाया ना, हमने कमर पे टच भी नहीं किया, तो मतलब ये विद्या कितनी अच्छी काम कर रही है। इसलिए आपको इस पर विश्वास करके आपको प्रयोग करना है, ठीक है। कोई जादू नहीं है, ये साइंस है, हम लोग इस पे काम करते हैं। हाँ जी दीदी, आप जाएं। कहीं पर भी दर्द है ठीक होगा। अब जैसे माता जी हैं, तो माता जी को हो सकता है थोड़ा आराम मिले क्योंकि इनका कमर टेढ़ हो चुकी है, ठीक है। हाँ, किसको भी दर्द है, कहीं भी दर्द है, आप आइए। थोड़ा सा एक बात बता रहे हैं, सुनो दीदी, आप लोग सुनो, जितनी माताएं लोग हैं आप बड़े ध्यान से सुनो, सुनिए, पहले ध्यान से सुन लीजिए। ये शब्द जो है, जो मैं जानकारी देने वाला हूं अभी, ये आपको कोई बताएगा नहीं। जिनको भी गर्भाशय संबंधी दिक्कत है, जिनको भी लिकोरिया है, रक्त प्रदर की समस्या है, जिनको भी घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, कमर में दर्द है, जिन महिलाओं को विशेष तौर करके उनके घर में जो रसोई बनी हुई है वो खड़े खड़े खाना बनाती हैं, इसलिए ये समस्या पैदा होती है। महिलाओं का स्ट्रक्चर जो भगवान ने बनाया वो बैठ करके काम करने के लिए बनाया। क्या आपकी माता जी, क्या आपकी दादी माँ खड़े होकर खाना बनाती थी? हम अपने पूर्वजों के ज्ञान से कट गए हैं, ध्यान रखिए। हम क्या हो गए, मॉडर्न हो गए, इसलिए हम रोगी हो गए। इतना मॉडर्न नहीं बनना है कि हम बड़े रोगी बन जाएं। तो जिनको समस्याएं हैं, ये सारी चीजों का विशेष तौर करके आपका अगर प्लेटफॉर्म बना है किचन का, रसोई का, आप प्लेटफॉर्म उसको यूज करिए सामान रखने के लिए। खाना बैठ करके बनाइए। एक पीढ़ा आता था ना, 2-2.5 इंच का पीढ़ा आता था, उससे बैठते थे, तो वो आसन में जब हम बैठते थे तो बड़ा सुकून मिलता था। पर आज के टाइम पे खड़े खड़े अगर हम खाना बनाएंगे और लंबे समय तक बनाएंगे और रोज बनाएंगे, एक दिन का रहेगा तो दिक्कत नहीं है, पर रोज अगर प्रक्रिया हो रही है, रोज घुटने में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, एड़ी में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, कमर में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, इच्छा करती है कि बैठ जाएं, मन में चिड़चिड़ापन भी आता है, पर सोचते हैं अरे खाना बना ले फिर बैठे,
कर ले तब बैठे। ये प्रक्रिया अगर लंबे समय तक होगी तो गंभीर बीमारी आएगी आपको। ये आपके हाथ में है, ये कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता है। ये कारण है बीमार होने का महिलाओं का जितना भी काम है बैठ करके करिए आप, ठीक है, तो आपको बीमारी नहीं होगी, और बीमारी है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपसे पूरा परिवार जुड़ा है। आप अगर बीमार हो गए और चिड़चिड़ा मन से खाना बनाएंगे, गुस्सा करके खाना बनाएंगे, वो खाना जहर बन जाएगा। वो खाने से दवाई हेल्थ नहीं मिलेगा उनको। भाई माता जी, माता जी के साथ में कौन है? इनको घी का सेवन करवाइए थोड़ा माता जी को, शरीर में बहुत ड्राइनेस है इनके, ठीक है। घी खाते हैं? कहाँ पे दर्द हो रहा है अभी आपको? कमर में बहुत गर्दन दुखी तक नहीं कहीं पाई। अभी कितना उम्र है? 60। कितना समय से दिक्कत हुआ था ये? 8 साल। सर बराबर अगरबत्ती से करने में ठीक हो जाएगा कमर दर्द। अब आपके पड़ोस के है ना, हमारे पड़ोस के थोड़ी, उनसे पूछिए। ठीक हो जाएगा करने से। ठीक होगा इसीलिए तो दिखा रहे हैं, ठीक कर दिए इसीलिए तो बताएं। एड़ी का दर्द अभी ठीक कर देंगे। आप आइए, बैठिए यहाँ पे। जैसे आप पेन किलर खाते हैं ना, समझिए, जैसे आप दर्द की गोली खाते हैं तो दर्द की गोली क्या करता है, कुछ समय के लिए दर्द को खत्म कर देता है। ये पेन किलर है, ध्यान रखिए। अगर आप नियम परहेज नहीं पालन करेंगे तो बीमारी जड़मूल से नहीं ठीक होगी। नींबू पानी पीने के बाद में गरम था, कुछ कम था, फिर उसके बाद छोड़ दिए। वहीं आइए। तो गैस की भी प्रॉब्लम, गैस पीरियड की समस्या नहीं, 20 फुट सुबह शाम गर्म पीरियड की समस्या या गैस की समस्या किसी को है क्या? माता जी को थोड़ा सा घी चालू करिए खिलाना, ठीक है, और इनको हल्का सुपाचे खाना खिलाएंगे तो दर्द जल्दी से दूर होगा, ठीक होगा। अभी तो क्रॉस हो गया, पूरा हड्डी बैंड हो गई है। माता जी उठिए, थोड़ा दर्द चेक करिए। और किसी को है दिक्कत पीरियड की गड़बड़ी, गैस का बनना? देखिए कुछ फर्क लग रहा है क्या? पीरियड में नहाना पहले से फर्क बा? अच्छा सुनिए गौरव, माता जी को भी आराम मिला। माता जी का कमर टेढ़ हो चुकी है, फिर भी उनको भी आराम मिला, बोलते पहले से फर्क हो गया, ठीक है। पर उनकी समस्या थोड़ा सा लंबा चलेगा, उनका इलाज चलेगा। बताइए दीदी, अभी दांत दर्द है? अभी दर्द है? अभी है इस समय दिक्कत? चलिए देखिए, दांतों की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है ना, एक तो इलाज बताए थे। अभी देखिए इनका दांत का दर्द भी, अगर दर्द है तो दर्द छू मंतर हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। कौन सी साइड में? हाथ दिखाइए, सीधा करिए, ढीला करिए हाथ। गौरव, ग्रीन टी कब से दिक्कत हो रहा है दांतों का? छोटा रहे तब से? बताओ, अब तो बूढ़ा हो गए हैं, अब छोटा से एक दवाई बता रहे हैं आपको, उसको घर पे करना है, ठीक है। देखिए दांत का चेक करिए,
दांत का दिक्कत चेक करिए, दांत की समस्या चेक करिए, मेथी सोठ अजवाइन लिख दीजिए। मेथी सोठ अजवाइन। आराम है, आराम लग रहा है, ठीक है, पूरा ठीक है, पूछिए इनसे ठीक है। माता जी को दांत में नोच रहा था, बता रहे थे, और अभी हमने अगरबत्ती से थेरेपी दी है, एक दवा दांत में टच भी नहीं किए, अभी बोल रहे हैं पूरा ठीक है। बोलिए मुझे से खुशी से बोलिए, खुश है, अच्छा लग रहा है। देखिए झूठ तो नहीं बोल रहे, पूछ तो लीजिए माता जी से। देखो झूठ तो नहीं बोल रहे ना, हमने यहाँ पे टच, हमने काम किया। अभी आपको क्या करना, जब भी जिनको भी दांतों की समस्या है, ध्यान रखिए, जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद खाने का कुछ कण दांतों में फंस जाता है, जिसकी वजह से कैविटीज होती है, तो खाना खाने के तुरंत बाद आप नमक पानी कम से कम ले करके, या नमक हल्दी पानी में, गर्म पानी में घोल करके गरारे कर लीजिए। तुरंत आप पाउडर बना कर रख लीजिए, गर्म पानी से घोल करके गरारे कर लीजिए। गरारे करने से आपकी समस्या कभी होगी नहीं, किसी को भी दांत की समस्या होगी नहीं, और है तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, आप उसमें फिटकरी लौंग भी डाल सकते हैं अलग से, और ठीक है, तो इसको कर लीजिए जी। मेथी सोठ अजवाइन। कहीं आप पहले तो नहीं आके मिले थे? हाँ सबके आने के पहले तो आके नहीं मिल रहे थे ना, कि बाद में बताएंगे कि दर्द आराम मिल गया। ठीक है, दवाई देखिए वहां पर कुछ रहेगा तो ले लीजिए, हम तो ठीक कर दिए, दवाई क्या करेंगे लेके, है ही देखा माता जी ठीक हो गए, अब बोल रहे दवाई चाहिए, अब तो ठीक हो गए ना। खाना खाने के बाद पेट भर गया तो कोई खाना मांगता है क्या? दवाई रहता अपन धीरे धीरे खाइए ना, पर काहे, ठीक हो गया ना, फिर कभी तो खाए लगा अचानक। फिर कभी होगा तो इसका मतलब, अभी हमने बताया आपको क्या करना है, भोजन करने के बाद गार्गल करना है, हल्दी नमक। ये हमेशा कैसे ही हो गया, अरे क्यों नहीं सही होगा, मेरा देखिए अमरूद का दुखा रहा है। आपको दर्द दे सकता है दीदी, ये जो है आपको जो उपाय बताए उसको पालन करना है। हाँ ठीक है, ये रोज आराम से करते रहेंगे सर। नहीं आप लोग मत करिएगा, जला देंगे कहीं पे दिक्कत हो जाएगा, बोलेंगे कौन सा डॉक्टर आया था। नहीं सर, बहुत आराम मिला। दवाई बताए हमने ना, दवाई बताए दीदी को खाने के लिए क्या खाना है, उसको लीजिए। ठीक है, दवाई हमने बताया वो, हाँ 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 ठीक है, और जीरा वाला, ठीक है, हाँ 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 लीजिए, ठीक हो जाएगा जड़ मूल से। हमें क्या ध्यान देना है कि नहीं नहीं, जीरा भुना, आप लस्सी, ये अभी तो सर्दी का मौसम है, ठंड लग सकता है, तो काला नमक जीरा डाल करके आप दही में ले सकते हैं, काला नमक और जीरा डाल करके, ठीक है, ले सकते हैं। अगर उसको फायदा करता रहेगा तो कंटिन्यू करना, नहीं तो सिर्फ जीरा लेना है। ठीक है, ये जानकारी, हाँ फाक लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए ऊपर से। सर जैसे मेरे कमर में और जिसमें तलवे में यानी बहुत दर्द, सुबह उठने पर इतना दर्द होता है, अभी भी दर्द है। अभी भगा देते हैं दर्द को, छू मंतर कर देते हैं। गौरव थोड़ा नजदीक करो भाई। इनको ना थोड़ा सा अस्थमा के लिए, बच्चे के लिए बता दीजिएगा। जी 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 जी, मुझे डॉक्टर साहब मुझे पेन दे दीजिए, पैर दीदी ऊपर रखना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा कुर्सी ना और लंबा ले लीजिए आप, ऐसा यहाँ पे आराम से पैर को रखिए। कहाँ पे दर्द है? देखिए एड़ी जो है ना फट भी रहा है, ठीक है, एड़ी फटना शरीर में लुब्रिकेंट की कमी होने की वजह से होता है। जो चाय ज्यादा पिएगा उसकी एड़ी जल्दी फटेगी। ये तो बात सही है। हाँ तो कचरा खाना बंद करो ना, काहे के लिए? चाय तो हमको जितना दे देंगे उतना कम ही पड़ेगा। नहा लिया करो, पियो मत, बनाओ ज्यादा, एक बाल्टी बनाओ, नहा लो उससे। नहाते भी संतुष्टि नहीं ना होगी, नहीं पियो मत, मैं ना संतुष्टि तो हम नहा ही लेंगे उससे। ये शरीर कीमती है या वो चाय कीमती है? अब तो यही नहीं समझ में आता कि शरीर कीमती है या चाय कीमती है। आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्या मिलना ही पड़ेगा। दारू पीने वाले, सुनो, दारू पीते हैं लोग, तो दारू पीने वाले अच्छे हैं? वो दवा बचा है, लेना। क्यों अच्छे नहीं? उनको भी तो स्वाद आता है ना दारू पीने वाले को। नशा करने वाले जो व्यक्ति हैं वो पीते तो उनको अच्छा लगता है, सिगरेट पीने वाले, तंबाकू पीने वाले, खाने वाले, सबको अच्छा लगता है, पर वो है क्या? कम करते हैं सर, मगर सोचते हैं हम छोड़ दे पूरा। लेमन ग्रास का हमने उपाय बताया, आप चालू करिए। चाय नशा है, चाय नशा है, नशा।
जी मैं ये मान रही हूँ। हाँ आप चाय पीजिए, लेकिन ये लेमन ग्रास का पीना शुरू कर दीजिए। तब उसको लगाएंगे तब ना सर। समय मसकी बोले कि चाय हम छोड़ते हैं, छूटता ही नहीं, आपको छोड़ना चाहते ही नहीं। नहीं सर इतना व्रत आदमी रहता है छोड़ने आप जब चाहे तब छोड़ दे, एक पल में छोड़ सकते हैं। जिस दिन आपकी इच्छा शक्ति जो है प्रबल हो जाएगी, उस दिन आप छोड़ देंगे। नहीं, मन में केवल जब आप चाह तो ले, पहले छोड़ना है। यहाँ पे लोग बच्चा छोड़ देते हैं, आदमी छोड़ देते हैं, चाय नहीं छोड़े। चाय क्या चीज है? घर द्वार छोड़ देते हैं, जीवन छोड़ देते हैं, चाय क्या चीज है? आपको चाय की तलब है, यहाँ चाय रखा हुआ है 1 लाख रुपए का, खाएंगे? हम तो कल चाय उठने पर चाय बात की बात है, ये तो बोलने की बात है, ये बोलने की बात है। अरे दीदी बात, ये बोलने की बात है। हाँ, वो बोलेंगे पैसा रहेगा तो ज्यादा चाय पी लेंगे फिर, लेकिन दीदी जितना भी आपका घर वगैरह जो भी कुछ भी है दे दीजिए आश्रम को। आश्रम वाले रोज आपको 1 बाल्टी चाय पिलाएंगे, 1 बाल्टी चाय से 1 ड्रम दे देंगे, डेली 1 ड्रम पिलाएंगे। ये कोई देता सुनिए 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 दीदी, सुनिए 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 सुनिए, ऐसा नहीं है। आपको खुद से समझ भरना है कि भाई चाय अच्छी चीज नहीं है, ठीक है? चाय अच्छी चीज नहीं है, इसलिए बंद करना है। हम इसलिए नहीं बोल रहे बंद करने के लिए कि भाई, हाँ ये बात हम मानते हैं सर। हाँ, आप नहीं बंद करेंगे, आपके शरीर में अगर रोग आ जाएगा, बड़ा रोग हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको लाखों रुपए बोलेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, हड्डी बढ़ गई है या अलग अलग और बीमारी आएगी, परेशान हो जाएंगे, ठीक है? चाय बंद करना पड़ेगा, तभी सोल्यूशन मिलेगा परफेक्ट, ठीक है? कमर में भी दर्द रहती है। अभी कमर में दर्द है? राइट हाँ अभी तो ऐसा नहीं राइट साइड बढ़िया नीचे बढ़िया। थोड़ा सा चल के देखिए। बैठिए, इधर आइए, 1 सेकंड। ए बाबू रुको, गौरव, अभी दीदी को हमने कमर में दर्द हो रहा था, एड़ी में दर्द हो रहा था, हमने थेरेपी दिया, तो कितना आराम लग रहा है दीदी? बहुत आराम लग रहा है सर जी, कितना मिनट लगा आपको हम मुझे थेरेपी देने में? 2-3 मिनट लगा होगा सर 1 से 2 मिनट लगा। 1 से 2 मिनट के अंदर दर्द गायब हो गया। ध्यान दीजिए, मतलब हमारी विद्या सर्वश्रेष्ठ है, नॉर्मल नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है? जो उस अंग पे हम हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, हम बाहर से थेरेपी दे करके उसको ठीक कर रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब विद्या अच्छी है। हमें थोड़ा सा अपने जो गलत खान पान है उसको अगर हम बंद करके पालन करेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक है? तो आज प्रॉमिस करिए कि भाई चाय नहीं पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे, छोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है? चाय का विकल्प लेमन ग्रास जी है, आप आदत डालिए, एक बार मन में ठान तो लीजिए, जी सर। ठीक है? छूट जाएगा, ठीक है? नमस्कार। कोई साइड इफेक्ट अच्छा वाला साइड इफेक्ट नहीं हाँ, चाय पी पी के पूरा ये आ गया है, छाई झाई आ गया है। काहे इतना लेते हैं? कमर कान ले हमेशा दर्द रहती थोड़ा और आगे करिए, कुर्सी आगे करिए। देखिए पूरा झाई आ गया है चेहरे पे, ठीक है? अब मान लो ये पूरा 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 एकदम काला जट हो जाए, पर चाय नहीं छोड़ेंगे, कैसा लगेगा? छोड़ दो, गंदा चीज मत शरीर के अंदर डालो। मंदिर में चाय चढ़ा दो, बल्कि भगवान को चढ़ाते चाय? भगवान को चाय चढ़ाते हैं? काहे नहीं? खाली हम अरे तो भगवान को कहीं नहीं पिला रहे, जो चीज आप पी रहे हैं मतलब अच्छा पी रहे हैं ना, अब भगवान को भी चढ़ा दो। गंदा चीज शरीर के अंदर मत डालो, शरीर भी एक मंदिर है, ठीक है? कहाँ पे दर्द है? ये कमर में ऐसे गोड़ दुखाला चले में नहीं ठीक होगा जल्दी से। अगर आप चाय नहीं बंद करेंगे, आप सोचेंगे हम हफ्ते में 1 बार पिए, तो भी दिक्कत है, क्योंकि 1 बार का पिया हुआ चाय शरीर के अंदर 21 दिन पड़ा रहता है, अच्छा ठीक है? आज सोचेंगे कि हम 1 हफ्ते बाद पी लेंगे, 1 हफ्ते में 1 बार पी लेंगे, और वो डिपॉजिट रहेगा शरीर के अंदर, उससे दिक्कत होगा। चाय बंद करिए। लेमन ग्रास देसी चाय हमने दिखाया, वो नहीं है तो तुलसी का पत्ता, अदरक लीजिए, काली मिर्च लीजिए, डाल करके उबाल करके पी लीजिए, ठीक है? तो कुछ नहीं, जैसे सीजन में होता है। गौरव भाई नजदीक से दिखाओ दिखाओ।
ताल मिश्री लास्ट में लेना है जी, उसको सीखना है। ताल मिश्री कौन सी ताल मिश्री आपको खाला ने गठिया बाद हुआ तो होएगा ही ना, कचरा डाल डाल करके शरीर सत्यानाश कर रहे हैं अपने खुद से, कौन देखेगा उसको। चलब ना तो चले के मन न कर ये है कि ठीक हाँ तो थोड़े दिन में फिर बेड रेस्ट पे आएंगे आप, अगर बदलाव नहीं करेंगे तो। बात से आज छोड़ देता हूँ हाँ। तरफ करा लग कोनो काम करे के ना मन करे। सर हमेशा आप लोग आते रहते हैं? हमेशा कैसे आएंगे बताइए, हमारा समय कीमती नहीं है दीदी, कैसे आएंगे हमेशा। हम इसके लिए विद्या सिखा रहे हैं, हम आपको दवाई नहीं बांट रहे हैं, हम आपको बनाना सिखा रहे हैं कि आप खुद से बनाओ। आप विद्या सीखिए, चैनल से जुड़ जाइए। मोबाइल अगर चलाते रहे घर में, बड़ी मोबाइल रहेगा। हाँ, अरे आपको ना धीरंधर दुनिया जलाई ना मोबाइल में आ जाएगा। धीरज एक बार दिखाइए तब देखिए, बहुत सारा बीमारियों का एक इलाज है। तो जो हमारा हाथ है ना, हाथ इसमें सारा पॉइंट होता है, अस्थमा का, पेट का, सर दर्द का, साइनस का। तो करना क्या है, ऐसे अंगुली को फैला लीजिए, फैलाइए सब लोग, ऐसे फैलाइए, ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे मारना है, मारिए मारिए, और जोर से, और जोर से, और जोर से। और उसको जो है सोचिएगा उसका गाल बीच में है। हाँ, इमेजिन कर लेना कि बीच में उसका गाल है। थोड़ा चल के देखिए माता जी। अब ऐसे करने के बाद एक झंझनाहट हाथ में ठीक है, थोड़ा सा माता जी चेक करते हैं। ऐसे आराम से आस्ते आस्ते फैलाइए, 5 से 7 बार ऐसे करना है, कटाना है। कुछ फर्क पड़ा? बैठिए। दोनों पैर में नहीं साल पर सारे हाँ, को कंट्रोल अभी कितना आराम लग रहा है? दूसरा अभी कितना आराम लग रहा है? कुछ आराम ये रुपया में चारा ना बैठ जाना है। 1 रुपए में 4 आना, मतलब 25% आराम मिल गया विथिन 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर 25% आराम मिल गया, क्योंकि ये चाय बहुत ज्यादा पीती हैं, इसलिए इनके शरीर में समस्याएं ज्यादा है। मैं विशेष तौर करके रोगी व्यक्ति को समझाऊंगा, भाई अगर आप बीमार हैं तो चाय पीना बंद करिए पहला, क्योंकि दिन में 4 बार पीते हैं, 2 बार पीते हैं। चाय बंद करिए, तली भुनी चीजें, मिर्च मसाला, बाजारू सामान, पैकेट बंद चीजें प्लस मांसाहार भोजन, जीव हत्या बिल्कुल बंद करिए। अपने जवान के टेस्ट के चक्कर में किसी का जान मत खाइए, नहीं तो उसकी हाई लगेगी, उसकी बददुआ लगेगी, आपका जीवन नरक हो जाएगा। ठीक है, तो कचरा खाना बंद करिए, अच्छी चीजें खाइए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। ठीक है, आपको उबाल के पीना है आदि तुलसी का पत्ता, ठीक है, और घर में मेथी का दाना है। कौन साथ में है? आपके साथ में कोई है? अकेला अकेले हैं, चलो ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, मेथी दाना, आदि और तुलसी का पत्ता, और एक यहाँ पे देसी चाय वाला पत्ती है, अगर मिल जाए तो ये भी ले लीजिए। ये थोड़ा थोड़ा डाल करके, आधा चम्मच मेथी दाना, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा तुलसी पत्ता डाल के उबाल कर गुड़ मिला करके इसको पीना चालू करिए, सुबह शाम 2 बार। ये दर्द धीरे धीरे चला जाएगा। चाय बंद करिए, ठीक है। हाँ, जैसे हम चलते हैं तो हमारा ये ऐसा खींचता है। हाँ, लुब्रिकेंट की कमी है शरीर के अंदर। ये कैसे होता है? जब हम पैर ऐसे बराबर रखते हैं तभी खींचता है चलने में। जैसे हाँ, हम हाँ। चलने लगते हैं, दोनों पैर का आप दवा लिए? बैलेंस बना करके चलना है, टेढ़ मेढ़ चलेंगे तो वो तो होगा। ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही हाँ, चलेंगे, लेकिन क्या दिक्कत दीदी? थोड़ा सा कम सर्वाइकल में थोड़ा सा है कि ज्यादा है? नहीं, थोड़ा ही थोड़ा आता है, जैसे ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाती। अच्छा, तो अभी दर्द है? हाँ भी थोड़ा सा क्योंकि दर्द रहेगा तभी ये चिकित्सा का लाभ आपको तुरंत समझ में आएगा। झुकने से थोड़ा सा दर्द होता है। अभी झुकने से दर्द होता है। थोड़ा सा झाड़ लो। अरे तुम यहाँ आ जाओ ना। इसी पर लेटना। तो माता जी हैं, माता जी को कमर में दर्द है, इनको मोक्षा की थेरेपी हम देने जा रहे हैं। देखते हैं इनको कैसा लाभ मिलता है, कितना % लाभ मिलता है। गाल पर हाथ रख, गाल पर हाथ रख। नहीं, हाथ नहीं। इस पैर को इधर मारो, दूसरे पैर से, ठीक है, ऐसे ही मारना है।
ठीक है। उसके बाद वज्रासन में बैठ, वज्रासन में दोनों पैर को पीछे मोड़ कर वज्रासन में इधर मुंह करो, बैठ गए, कमर को सीधा कर, कमर को सीधा और हाथ इस पर आएगा, ये कमर सीधा रखो और घर में भी ऐसे कर सकते हैं। और सीधा थोड़ा सा गर्दन को पीछे ले जाओ। जब विद्या सीख लेंगे, ज्ञान आ जाएगा तो कर सकते हैं, पर इसको आदत नहीं लगाना है। ये सब चीजें जो है 5 बार, फिर है 5 बार रेगुलर करने वाली चीज नहीं है ये, ठीक है। करो 5 बार। 5 बार दाहिने, 5 बार बाएं। चलिए उठ के देखिए, कमर दर्द चेक करिए। इसको सर्वाइकल हो, आप एक्सरे करा लीजिए, आ जाएगा। हाँ, ये कर लो, कुछ फर्क पड़ा अभी? आगे झुक जाओ, ऐसे कर। लाइए दूसरा हाथ लाइए। हाँ वैसे ही बैठी रहो, आगे झुको, ऐसे कर। नहीं, झुकने में दर्द मेरा करता है, जैसे झुकती हूँ ना थोड़ा सा दर्द यहाँ करता है कमर में। इसको ऊपर उठाओ और आगे जाओ और झुक जाओ और इसको पीछे कर, कितने समय से दर्द है? बैठ जाओ। वही ठंडी गर्मी में नहीं उतना दर्द करता है, लेकिन जैसे ठंडी में ठीक है, कितने साल से है समस्या ये? वही 2-4 साल से। हाँ, तुम्हारा साइकिल इसलिए स्पॉन्डिंग दवा आता है, इसी को चलाना है। दवा पियोगी ना, अब 2 बार से उल्टी जैसे माथे को आएगा, उससे आएगा। स्पॉन्डिंग एक्स्ट्रा की चीज का स्पॉन्डिलाइटिस। एक साइड में, एक बीच में दीदी? दर्द साइड में, एक बीच में? साइड में है। तो दवा जब पियोगी ना, देखोगी आस्ते आस्ते चला जाएगा। एक कमर को सीधा ज्यादा चल। ठंडी में ही मतलब दर्द। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दवाई बता रहा हूँ। ऊपर हाथ रखो और पीछे देखिए, है ना, ऐसे तो 1 मिनट थोड़ा छोड़िए, थोड़ा सा बैठिए। गौरव इधर आओ। अभी दीदी को दर्द हो रहा था कमर में, झुकने में उनको दर्द हो रहा था। मोक्षा की थेरेपी हमने दी है, तो दीदी का हम अनुभव इनसे जानेंगे कि 1 मिनट के अंदर इनको कैसा लगा। जी दीदी बताइए, अपना अभी अनुभव तो बताइए। अभी ठीक लगा सर। पूरा ठीक लग रहा है? हाँ ठीक लगा जी, हमने तो आपके कमर पे टच भी नहीं किया, नहीं। हमने सिर्फ हाथों पे थेरेपी दिया। जी। और थेरेपी देने से खुश हैं आप इस हाँ थेरेपी से? हाँ खुश ये है। विद्या अच्छी है कि नहीं? हाँ ठीक है। कि बगैर दवाई खाए, हम्म, बगैर उस पॉइंट पे हाथ लगाए जहाँ पे दर्द हो रहा है, हमें आराम मिल गया और पूरा आराम मिल गया। मतलब ये विद्या बहुत अच्छी है। बस ध्यान रखना कि जिनको ये समस्या रहती है, ठीक है, आपको ध्यान देना है कि जिनको भी ये समस्या रहती है, आपका खाना जंक फूड घर से बंद करिए। भूख जितना है उतना ही भोजन करिए, टेस्ट के लिए ज्यादा खाना मत खाइए। पहली चीज, टाइम से भोजन करिए, समय से भोजन करिए, दिनचर्या का सही से पालन करिए। किसी भी प्रकार का जंक फूड मत खाइए, एसिडिक फूड मत खाइए, चाय, तली भुनी चीजें, मिर्च मसाला, बाजारू सामान, पैकेट बंद चीजें, होटल का सामान। अगर बीमार है तो थोड़ा सा नियम परहेज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब घर में आपके पास है 2 औषधि, मेथी दाना और लहसुन का बीज, ठीक है। लहसुन का 2 कली लेना है, मेथी दाना लेना आधा चम्मच, चाहे तो दूध में चाहे तो पानी में उबाल करके आपको पीना है, ठीक है। सुबह शाम 2 बार पियेंगे तो आपका वो कमर का दर्द जो बचा कुचा रहेगा वो पूरा ठीक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। अभी खुश है? ठीक है सर, नमस्ते। नमस्कार। जी भैया, पूरा नीचे से ऊपर से नीचे तक कब से? 6 साल हो गया। अच्छा, तो डॉक्टर क्या बताए थे? हम डॉक्टर के अभी पास गए नहीं। अच्छा, अपना ही एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करते हैं, उसी से थोड़ा रिलैक्स रहते हैं। अभी हम डॉक्टर के पास गए ही नहीं। जी जी जी। अभी मान लीजिए अभी तो थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम में हो गए थे, सो के उठ नहीं पा रहे थे। माचिस लगाओ, माचिस लगाओ। तो अभी सो के उठ जला नहीं दीजिए। पा रहे थे, जला दीजिए। नॉर्मल दवा लिए हैं,
सो के उठ नहीं पा रहे थे। अभी दर्द है? हाँ अभी है। चलिए हम प्रयास करेंगे, देखते हैं कि कितना उसमें लाभ मिलता है, क्योंकि दिक्कत ज़्यादा है तो चेक करते हैं और फिर उसके बाद कुछ औषधि बताएंगे, उसको रेगुलर आप करना है। ठीक है, करेंगे अच्छे से, नियम परहेज से पालन करेंगे तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको आपके पास में दूध दही घी तो मिल जाता है, तो घी आपके लिए अच्छी दवाई है। ठीक है, घी आपके लिए अच्छी दवाई है। हाथ दिखाएं, क्या काम क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी का काम ओवर करते हैं क्या? कभी ऐसा हुआ था कि बहुत ज्यादा ओवर कर लिए काम, क्षमता से ज्यादा? क्षमता से ज्यादा कोई भी काम ना तो खाना खाना है, ना क्षमता से ज्यादा काम करना है। ठीक है, ये चीज का फोकस करिए। तो टहलना पड़ता है, खेती में ज्यादा टहलना हमको पड़ता है। हाँ 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 हाँ, पर हेल्थ का ध्यान रखते हुए करिए। ठीक है, मतलब क्षमता अनुसार करिए, प्रयास करिए। नहीं, सुबह 8 बजे से वहाँ खेत में लग जाते हैं। नहीं, जो इनके साथ में अब जो इनका खाना बनाते हैं, क्या होता है ना, एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले रहा है अगर खेत का, तो दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी लेना उनके भोजन का, उनको सही समय पर सही आहार मिले। नशा करते क्या कुछ? नहीं नशा, कोई नशा नहीं, तंबाकू गुटखा? नहीं कुछ भी नहीं, नशा कुछ भी नहीं। और न कोई बाहरी खाना भी नहीं खाते हैं, सब घरेलू खाना ही खाते हैं। एक्सपोर्ट की लड़की है बताओ, और तुमको सर्वाइकल हो रहा है, ये कैसे संभव है? जब से ये चीज आई है तो ये ज्यादा स्पोर्ट्स के ही है, लेकिन हमको भी तो दर्द हो रहा है। तुमको ना एक दवा रिस्पॉन्डिंग जो आता है उसको एक्सरे कराना चाहेंगे तो लिख दीजिए तो करवा ये लंका पर हो जाएगा। ठीक है, और वो डायग्नोसिस सेंटर में चलो हम लिख के दे देंगे कल शाम को। हाँ चला। ठीक है, और भी कहीं पे दर्द है या बस खाली कमर से लेके पीठ तक? बस वहीं पर दर्द है। कुछ लेट हो रहा है, 1-2 महीने और इससे पहले भी कुछ सप्ताह सबसे ज्यादा दर्द कहाँ पर है, कमर में कि पीठ पे? रीढ़ की हड्डी में, पीठ आसपास, कमर में भी है। हाँ ये साइड में तो मिल भी फ्रेश। गंगा जल इधर तो झटका वाला तार लगा है, झटका वाला पूरा तार लगा है। नहीं रास्ता है, रास्ता है, बीच वाला खुला है। हाँ, खुला है। एक बार भैया उठ के चेक करिए, गुरु के आने जाने के लिए रास्ता खुला है। वहाँ जो अभी गेट लगा एक बार थोड़ा चेक है, देख कर डाल देना। चेक करिए, दर्द चेक करिए थोड़ा। हाँ ठीक ही है। पूरा ठीक हो गया? पूरा तो ठीक नहीं है, जकड़न टाइप का है, ये जकड़न टाइप का ही रहता है। हाँ 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 शरीर में जिससे जकड़न नहीं होता है। हाँ हाँ, थोड़ा सा टहलिए, अभी थेरेपी हुआ ना, थोड़ा सा उसको सर्कुलेशन बनाने के लिए चेक करिए। क्या दिक्कत है बाबू को? कान में दिक्कत है। अच्छा बैठे, उसमें कुछ महसूस हो रहा है अभी जो थेरेपी किया? आराम है, लेकिन जकड़न टाइप का ही रहता है, महसूस ठीक होता है। जकड़न टाइप का ही। ठीक है ठीक है जी, उनका बस 1 मिनट हो गया। ठीक है, तो आपको जकड़न है, पर अभी जो है थेरेपी हमने किया तो उसमें कितना मतलब थोड़ा राहत मिला, रिलैक्स मिला, आराम मिला। आपको करना क्या है कि सौंठ घर पे है, सौंठ आधा चम्मच लेना है, 2 कली लहसुन लेना है। ठीक है, सौंठ आधा चम्मच, 2 कली लहसुन लेना है। अगर लहसुन की कली छोटी है तो 4 कली ले लेना है। 1 कप दूध और 1 कप पानी, समझ लीजिए ध्यान से, 1 कप दूध और 1 कप पानी में मिला करके उबालना है। जब पानी जल जाए, सिर्फ दूध दूध बचे, छान करके उसमें 1 चम्मच मिश्री और 1 चम्मच घी, ठीक है, मिला करके गरम गरम टहलते हुए पीना है। ठीक है, 1 लहसुन की कली, सौंठ, 1 कप दूध 1 कप पानी में मिला के उबालना है। जब पानी जल जाए, दूध दूध बचे, छान लीजिए, छान करके उसको मिश्री 1 चम्मच और घी मिला करके टहलते हुए गरम गरम पीना है। एक बार सुबह पी लीजिए, एक बार रात को सोने से पहले पीजिए, आपकी ये सारी समस्या ठीक हो जाएगी। दूध की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमने 1 कप बताया, आप 1 गिलास भी ले सकते हैं।
ठीक है, आप नियम से ये करिए रेगुलर। दूध तो नियम से ही पीते हैं, तो घर में नहीं, डायरेक्ट दूध नहीं पीना, जिस तरीके से बता रहे हो इस तरीके से लीजिए, और घी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा समस्या। ठीक है, नमस्कार। मेरे गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है, सर में दर्द हाँ, सर में दर्द है अभी, इसका बाल भी पक गया है, कितना एज है, है। 17 साल है। क्या कराते हैं, 2018 से ही कराते हैं डॉक्टर साहब। स्मेल करो। 4-5 साल है, ये कोरोना से पहले से इसको पकना शुरू हुआ एकदम से। दोनों नाक में गया स्मेल, किस में कम गया, इसमें शायद दोनों बराबर ही आता है। इस साइड में कम लग रहा है गया। हाँ। हाँ, तो इधर का बंद करो, हल्का से स्मेल करो। देखो सर में दर्द चेक करो, सर में मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो पीछे से होता है। हाँ हाँ, उल्टी हो जा रही है अब तो। कल भी रात भर ऐसी पड़ी रही उल्टी हुई, मार्केट निकले और 3-4 दिन पहले भी ये निकल रही। स्कूल भी अब मन नहीं कर रही है कि मेरा दर्द होने लग रहा है। आपने इसका पहले से जो दिनचर्या रहा है ना, वो गड़बड़ रहा कुछ न कुछ। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल गड़बड़ हाँ। है। इसमें तो और भी ज्यादा है डॉक्टर साहब। पहले जैसे ट्रेनिंग में रहते थे तो नहीं होता था। जो भी है इसका, आप बताइए, समझिए कितनी दुख की बात है। अगर हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं है, सारी पढ़ाई सारी कला बेकार है, सारा पैसा बेकार है, सारा धन बेकार है, अगर हमारे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। कितनी दुख की बात है ये, समझिए बात को। और स्वास्थ्य क्या है ना, ये खरीद नहीं सकते हैं बाजार से। ये हर व्यक्ति को, परिवार का हर व्यक्ति को अपना ध्यान खुद से रखना पड़ेगा, या उनका केयर टेकर जो भी है वो ध्यान रखे। ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम अपने शरीर को ध्यान रखें। हमारे शरीर के अंदर क्या हम डाल रहे हैं, टेस्ट के चक्कर में कचरा खा रहे हैं, उसको बंद करो, नियम अच्छे से पालन करो। इतने कम उम्र में अगर बाल सफेद हो रहा है, ये समस्या आ रही, बहुत दुख की बात है। पूरा बॉडी में अब ये बच्चे समझदार हो गए, जब नहीं कहना मान रहे हम बना के तो दे सकते हैं। हाँ, ये इनकी जिम्मेदारी है ये, ठीक है, इनकी जिम्मेदारी है ये। जी, बाहर का उल्टा सीधा खाने का बहुत मन कर रहा है, घर में कुछ भी बना रहे हैं अब मन नहीं, कर रहे हैं। ये आदत पर इनको आदत लगा रहेगा दीदी, बचपन से आदत लगा। इतना नहीं था, इधर भी कुछ समय से ज्यादा हो रहा है और उसकी मतलब बढ़ ही रहा है। देख गुड़िया, तेरा जीवन खराब हो जाएगा और तू नहीं ये समझेगी ना। अभी तो एज कम है, बाद में धीरे धीरे जिम्मेदारी भी बढ़ेगा, एज भी बढ़ेगा, बहुत सारी समस्याएं बढ़ेंगी, बहुत सारे काम बढ़ेंगे। आज तो माँ बाप हैं, हेल्प कर देंगे, कल तू अकेले रह जाएगी, कोई हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए खुद से ध्यान दो, नहीं तो बीमारी बड़ी हो जाएगी, परेशान हो जाओगे। डॉक्टर ऑपरेशन बोलेंगे सिर्फ, और ऑपरेशन सोल्यूशन नहीं है। अभी दर्द है सर्वाइकल में, अभी थोड़ा सा कम है। चेक करो, दर्द चेक करो। अभी थोड़ा कम है। अभी कहाँ दर्द हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा। कहीं पे दर्द हो रहा है कुछ, नहीं, अभी कंधे में होता है। चेक करो, कंधे का दर्द चेक करो। चेक करो, दर्द चेक करो, सब दर्द चेक करो। खड़े होके करो, देखो ऐसे बाहर कोई कंधे में। और बाकी दर्द ठीक हो गया? हाँ, बाकी कंधे में। वो डिसलोकेट भी हुआ है ना, बताया जिम की वजह से डिसलोकेट हुआ। अच्छा, जिम की वजह से दिक्कत हुई थी क्या? एक बस शोल्डर में, और फिर सर्वाइकल भी वो बता रहे थे अभी हाँ, हाँ। कि सर्वाइकल भी हो गया है। हाँ हाँ, बैठो जरा 1 मिनट, ये वाला हाथ दो। कौन से शोल्डर में दर्द है? ये लेफ्ट।
क्या चीज की ट्रेनिंग चलती है? कराटे करते थे, अभी नहीं कर रहे। ये साल भर से नहीं जा रहे। साल भर पहले मतलब बचपन से कराटे कर रहे थे, और अब इनका किसी भी चीज में बताती है मन भी नहीं लगता, बस चिढ़ाने भी लगी, मोबाइल जो भी देखते हैं दीदी, थोड़ा। बच्चों को हाँ। ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे बारिश का पानी गिर रहा है, बारिश का पानी जमीन पे आ रहा है, ठीक है, पर गंगा नदी में गिर गया तो गंगा जल हो गया, कुएं में गिर गया तो पीने का पानी हो गया, पानी एक ही है, ध्यान रखिएगा, और कीचड़ में गिर गया तो गटर का पानी हो गया। आपका संस्कार, आसपास का जो माहौल है, ये बच्चों को खराब करता है। ये दोनों बच्चे मेरे हैं, इसका भाई 2 साल 2.5 साल बड़ा है, जिनका अभी पाचन, MBA में इसका उसका हो पेट गया की भी गड़बड़ी रहेगी, हाँ हाँ है। ठीक है, जिसका पेट गड़बड़ उसका शरीर पूरा खराब। लंबे समय तक अगर पेट गड़बड़ है तो शरीर खराब होना ही होना है। अब चेक करो, बच्चे शोल्डर ना चेक हम करो, लोग दर्द का चेक करो। सुनते नहीं है डॉक्टर साहब, इतना परेशान हम लोग हो जाते हैं, बोल सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, करना तो इन्हीं लोगों को है, जब तक अपने हाथ में उठते हैं जबरदस्ती से खिला के। चेक करो, दर्द चेक करो। अभी हम लोग ने थेरेपी की है, तो 100% में कितना परसेंट आराम लग रहा है अभी? 70-75। 70-75%। इसके पहले कितना दर्द था, मतलब पेन कितना हो रहा था, ज्यादा हो रहा था pain? काफी ज्यादा ही, मतलब ऐसे नॉर्मल बैठने में भी काफी दर्द तो होता था। अभी खुश हो इस थेरेपी हाँ, से? अभी ठीक है। ये छोटी सी थेरेपी के माध्यम से ये गुड़िया का जो सर्वाइकल का दर्द था, जो इसके शोल्डर का दर्द था, 75% आराम हो गया विद इन 2 मिनट के अंदर में, ठीक है, और अच्छा लग रहा है, अच्छी फील हो रही है, मतलब बीमारी ठीक हो सकती है। पर मेरा एक संदेश है आपको, आप यहाँ पर आइए। ये गुड़िया की माता जी हैं। मुझे गुड़िया का देख करके, हेल्थ देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। गुड़िया जो है कराटे में चैंपियन रही है, नेशनल प्लेयर है, ठीक गोल्ड जी, मेडलिस्ट है। गोल्ड मेडलिस्ट है गुड़िया, ठीक है। पर दुख की बात क्या है पता है, कि बच्चे का हेल्थ खराब है इस समय पे। 17 साल की उम्र में इसका बाल पक गया है, सर्वाइकल का दिक्कत है, शोल्डर का दिक्कत है, और ये सारी समस्या जो होता है, व्यक्ति का अगर दिनचर्या गड़बड़ है, खाना पान सही नहीं है, पेट जिसका खराब रहेगा उसी को समस्या होती है। तो ये बाहर का खान पान बहुत ज्यादा खाती थी, हाँ, इसकी माताजी बताती है। घर पे कुछ भी बना के रखो अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ जी। समय से मोबाइल जब से ज्यादा हाथ में आया तब से बाहर का मन करता है, घर के बने में कुछ भी बना ले टेस्ट नहीं लग रहा है। तो तुमको बदलना है कि नहीं, अपने आप को ठीक होना है। मोबाइल देखो, आंख भी कितने समय चश्मा लगा है? क्लास 3rd में थोड़ा बहुत पावर था, क्लास 6 या फिर 8 से लगातार पहन रहे हैं। मतलब लगभग 10 साल से, हाँ 6-7 साल 6-7 साल। से। दुख की बात है ये, आंखें बड़ी अनमोल है, मतलब इसका स्वास्थ्य बचपन से खराब चल रहा है। ध्यान रखिए, अगर आंखें बचपन से खराब है, इसका मतलब बचपन से इसकी स्वास्थ्य खराब चल रहा है। सभी माताओं को ये संदेश है, अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दीजिए, उनको प्रैक्टिकल काम करवाइए, और घर पे चीजें, अच्छी टेस्टी चीजें बना करके दीजिए। बच्चों को ऐसे संस्कार बनाइए, भरिए संस्कार, ताकि वो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। उनको ऐसे गुरुओं के बीच में भी रखिए, ताकि जो उनको समय समय पर मार्गदर्शन करे। ये आपको भी मतलब एक है कि भाई इस तरीके की जो अच्छी चीजें सिखाते हैं, उन लोगों के बीच में बच्चों को ट्रेनिंग देना जरूरी है। मॉडर्न ट्रेनिंग वो दिखाने के लिए कुछ तो हमें नाम मिल जा रहा, पर स्वास्थ्य खराब कर रहा है हमारा, अगर हेल्थ खराब हो रहा है तो, ठीक है, समय समय पर मार्गदर्शन लेना जरूरी दीदी। जी जरूरी है। हम उसी वातावरण में रहते हैं आश्रम के, और ये बचपन से जाती थी, पर कुछ समय से हम नहीं बता सकते, क्योंकि जब से ये लोग समझदार हुए हैं, इसका भाई है एनडीए में अभी सिलेक्ट हुआ है, और दोनों को परवरिश तो हम ही दे रहे हैं उसी वातावरण में। ये मतलब क्या बताएं, हमको खुद कष्ट हो रहा है, दुख होता है कि हम बच्चों के लिए बना के रख रहे हैं और वो बच्चे नहीं खा रहे हैं। हम जिन बच्चों को सारा चीज बना बनाया मिल जाता है, उनके अंदर ये दिक्कतें ज्यादा मिलती है। इसलिए मेरा मानना है कि बच्चों को संघर्ष कराना बचपन से सिखाना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा तकलीफ देना पड़ेगा चीजों को। हम क्या करते हैं, अरे हमारे बच्चों को सारी सुविधा मिल जाए, यहाँ पर आपका प्रेम भी रहता है, जिम्मेदारी भी रहती है, तो आप अपनी सुविधा देने के हिसाब से सारी चीजें करते हैं, पर बच्चे लोग उसका कदर नहीं करते हैं।
देखो गुड़िया, क्या नाम तुम्हारा? वैष्णवी। वैष्णवी, तुम नेशनल लेवल के खिलाड़ी भी हो, गोल्ड मेडलिस्ट भी हो। मेरा एक सुझाव है, देखो तुम्हारा शरीर अगर इस तरीके से खराब होगा, आगे का तकलीफ बहुत ज्यादा होगा। मम्मी तुम्हारे माता जी कब तक साथ देंगे? सोचो, 2-4 साल के बाद तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम अपने घर पे जाओगी या फिर कहीं ना कहीं अपने जॉब पे लगोगी, ठीक है? हर पल तो साथ में नहीं रहेंगे माता जी। तुमको अपने हेल्थ का पूरा ध्यान देना है, खुद से ध्यान देना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समस्या आगे चल करके बहुत बड़ी हो जाएगी। आंख की समस्या, बाल की समस्या, सर्वाइकल की समस्या, शोल्डर की समस्या और पाचन तंत्र बिल्कुल गड़बड़ है, पेट की समस्या। इसका मतलब बाजारू फूड संकल्प ले लेना है। जैसे हम उपवास रखते हैं एक दिन, तो एक दिन क्या होता है, हम खाना नहीं खाएंगे, एक दिन का ये संकल्प हमारा है। तो ये आपको संकल्प लेना है कि भाई हम बाजारू सामान नहीं खाएंगे। घर का बना हुआ जो माता बनाती है वो उसमें प्रेम छुपा रहता है। जो बाजार वाले लोग बनाते हैं उसमें पैसा छुपा रहता है, उसमें प्रेम नहीं रहता है, ठीक है? उसमें क्या छुपा है कि अरे वो बिजनेस कर रहे हैं। और जितने भी होटल वाले लोग हैं जो बाजारू सामान बेचते हैं, आपके लिए कोई अगर कस्टमर रोज जा रहा है आपके पास, तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया कस्टमर है, पर आप बदले में उस कस्टमर को क्या दे रहे हो? बीमारी दे रहे हो। आप किसी दुकान में आते हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, उनके लिए, दुकानदार के लिए क्या रहेगा? अरे हमारा बहुत अच्छा कस्टमर रोज सामान लेके जाता है, पर तुम बदले में क्या दे रहे हो कस्टमर को? वो तो पैसा दे रहे हो तुम्हारे लिए, सामान के लिए, पर तुम बीमारी दे रहे हो, दुकानदार। तो खुद से समझना है, खुद से सीखना है। कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी, जीव जंतु सूंघते हैं, चीजों को चेक करते हैं, अगर उनके खाने योग्य रहता है तब वो खाते हैं। सिर्फ टेस्ट के चक्कर में मत खाओ, ठीक है? तुम्हारा आंखें भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारा पूरा शरीर ठीक हो जाएगा, अगर हमारे बताए गए नियम से चलोगी तो। ठीक है? ठीक है, नमस्कार।